ओके फ्रेंड्स, वेलकम टू द इंडियन ज्योग्राफी लेक्चर। अभी हमने फिजिकल ज्योग्राफी कंप्लीट की। उसमें जो है अब इंडियन ज्योग्राफी जो है उसको हम लोग कंप्लीट करते हैं। सो इंडिया स्पैन्स फ्रॉम कश्मीर इन द नॉर्थ टू कन्याकुमारी इन द साउथ एंड फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश इन द ईस्ट टू गुजरात इन द वेस्ट। टेरिटोरियल लिमिट क्या है हमारा? 12 नॉटिकल माइल्स। दिस वाज देयर इन ईयर 2022 प्रीलिम्स। ओके। और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कितना होता है? EEZ 200 नॉटिकल माइल्स तक आपका होता है। 12 नॉटिकल माइल्स तक आपका टेरिटोरियल वाटर्स होता है। लोकेशन डायमेंशन अबाउट 30 डिग्रीज। लैटिट्यूडनल एक्सटेंस क्या है? नॉर्थ टू साउथ डिस्टेंस 3214 किलोमीटर, 3.28 स्क्वायर किलोमीटर, मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। 2.4% ऑफ द वर्ल्ड लैंड सरफेस हम बनाते हैं। सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री है ग्लोबली। ओके, सो ये आपकी एनसीईआरटी में दिया है। ये मत समझना कि आपके इंटेलिजेंस को मैं इंसल्ट कर रहा हूँ। आई एम नॉट इंसल्टिंग योर इंटेलिजेंस, दिस इज एक्चुअली गिवन इन योर फर्स्ट चैप्टर of your class 11th Indian geography. So difference between north, south and east, west extent, longitudinal distance decreases towards the pole while latitudinal distance remains constant. Please remember this. ये important है। Latitudinal distance जो है वो constant रहता है, whereas longitudinal distance जो है it decreases towards the pole। मतलब सबसे ज्यादा longitudinal लेंथ कहाँ पर होगा? इक्वेटर की पोल की तरफ। It will be towards the equator. Towards the equator, the longitudinal length will be the correct largest. South part within the tropics, northern part and subtropical और warm temperate zone। मतलब सदर्न पार्ट जो है, अब यहाँ पर आप देखिएगा ट्रॉपिक्स किसको कहते हैं। ट्रॉपिकल एरिया वो होता है, जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है, और बीच से इमेजिनरी लाइन जा रही है इक्वेटर। तो तीन इमेजिनरी लाइन है कि नहीं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन और इक्वेटर। तो कितना है? 66.5 डिग्री है कि 23.5 डिग्री है? व्हाट इज दिस? 66.5 डिग्री है या 23.5 डिग्री है? 23.5 डिग्री है दोनों आपका। और ये इक्वेटर क्या है? इक्वेटर क्या है? जीरो। इक्वेटर इज 0 डिग्री। तो बिटवीन दिस दिस इंटायर एरिया, दिस इंटायर एरिया will be called your, yes, so this will be tropics। Okay, this will be called as your tropics। ठीक है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच का जितना भी एरिया है उसको ट्रॉपिक्स बोलेंगे। तो हमारे यहाँ पर कहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है? इंडिया से आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है। क्या आप बता सकते हो कौन सा रिवर दो बार काटता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को? माही। देयर आर टू रिवर्स, राइट? एक माही, एक माहे है। वी हैव रेड अबाउट टू रिवर्स। वन रिवर वी रेड अबाउट इन केरला, इफ यू रिमेम्बर, है ना? ओके, है ना? माही काट रहा है ना? माही काट रहा है, उसी से याद रख लेना। दो बार ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को काटता है। माही रिवर को आप देखिएगा तो ऐसे चलता है। तो यहां से आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजर रहा है, तो दो बार काटेगा। एक यहाँ पर काटेगा, दूसरा ऐसे काटेगा। तो इसका जो इस टाइप का बेंड है, जो इस टाइप का बेंड हम देखने को मिलता है माही रिवर में, तो उससे हमें पता चलता है कि दो बार काट रहा है। ओके। हाँ, कॉन्गो रिवर इक्वेटर को काट रहा है। गुड, वेरी गुड। कॉन्गो रिवर जो है उसी तरीके से इक्वेटर को काट रहा है। जो माही, व्हाट माही इज टू इंडिया, कॉन्गो इज टू अफ्रीका। ओके। उसके बाद, ऑलराइट, ऑलराइट, ये जो देखिएगा आप यहाँ पर, तो इंडिया के मध्य प्रदेश से नीचे आधा मध्य प्रदेश जो है, मध्य प्रदेश दो पार्ट में डिवाइडेड हो गया है ना? मध्य प्रदेश एक तरीके से मैं कह सकता हूँ ना कि दो पार्ट में डिवाइड हो गया। छत्तीसगढ़ दो पार्ट में डिवाइड हो गया, उड़ीसा आपका दो पार्ट में डिवाइड हो गया, गुजरात आपका दो पार्ट में डिवाइड हो गया, राजस्थान का कुछ पोर्शन आपका इसके अंदर आ गया। तो उसके नीचे आपका ट्रॉपिकल क्लाइमेट आ जाता है। ऑलराइट। और उसके ऊपर, ऑलराइट, उसके ऊपर क्या आ जाता है आपको? सब ट्रॉपिकल या वार्म टेम्परेट जोन। बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। चेन्नई को छोड़ दें, ओके, लेट अस लीव मे बी तमिलनाडु। आपको बेटर वेदर मिलेगा बाकी साउथ इंडियन स्टेट्स में।
In the South Indian states, the weather is much better when compared to other parts of India, northern India. आप अगर देखिएगा, गंगा बेल्ट इज एक्चुअली हॉटर. द गंगा बेल्ट इज एक्चुअली हॉटर देन मे बी केरल आप देख लीजिए, आप कर्नाटक देख लीजिए, महाराष्ट्र. इवन महाराष्ट्र का क्लाइमेट, आई वॉज वॉचिंग सम वीडियोज रिलेटेड टू लोनावला. लोनावला मुंबई के पास आसपास ही है ना लोनावला, है ना. एंड इट वाज सो कोल्ड, है ना. इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस फर्स्ट ऑफ ऑल, बट लोनावला जो है बहुत कोल्ड था कंपेयर टू, क्योंकि वेस्टर्न घाट्स जो है, इट इज अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल क्लाइमेट आउट देयर. इट्स अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल क्लाइमेट आउट देयर. और आप जहां भी चले जाइए, कर्नाटक में गर्मी नहीं पड़ती है उतनी. कर्नाटक में आपको बहुत हद तक एसी की जरूरत नहीं होगी. इफ यू गो टू कर्नाटक, एक्सेप्ट इन सर्टेन नॉर्दर्न कर्नाटका डिस्ट्रिक्ट, जितना आप साउथ जाइएगा उतना आपको कम एसी की जरूरत पड़ती है. वेयर एज जो हमारा सो कॉल्ड सब ट्रॉपिकल एरिया है, वार्म टेम्परेट जोन है, वहां पर आपको ज्यादा गर्मी का एहसास होगा. इम्पैक्ट ऑन पीपल, लॉन्गिट्यूडनल डिफरेंस नियरली 30 डिग्रीज है. 2 आवर टाइम डिफरेंस बिटवीन ईस्टर्न मोस्ट एंड वेस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया. तो ईस्टर्न मोस्ट क्या होगा दोस्त, ये क्वेश्चन आया था. सबसे पहले सन कहाँ पर आएगा? अरुणाचल में. सबसे लास्ट में सन कहाँ से जाएगा? गुजरात में. तो यहां पर आप बताइए कि 2 घंटे का डिफरेंस है. तो जब अरुणाचल वालों के लिए 4 बज रहे हैं, तो गुजरात वालों के लिए, ओके, क्या हो रहा है? 2 बज रहा है. अरुणाचल वालों के लिए जब 4 बज रहा है, तो गुजरात वालों के लिए रात का 2 बज रहा है. ऐसा हो रहा है क्या? या जब अरुणाचल वालों के लिए 7 बज गया है, तो गुजरात वालों के लिए 5 बज रहा है. ऐसा हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है. नो, बिकॉज वी हैव अ वन टाइम जोन. हमारा टाइम जोन एक ही है. आप देखिएगा, अरुणाचल में जल्दी धूप हो जाता है. अरुणाचल में 5 ही बजे धूप हो जाता है, 4:30 बजे के करीब आपको धूप हो जाता है, लेकिन वो 4:30 एक्चुअली नहीं बज रहा है. इफ इंडिया वुड अडॉप्ट दिस, ओके, इफ इंडिया वुड अडॉप्ट मल्टीपल टाइम जोन, तो वहां पर भी आप देखिएगा अरुणाचल का भी 7 बजे धूप होने लगेगा. लेकिन हम सिर्फ एक टाइम जोन लगाते हैं, जो कि कहाँ से गुजरता है? मिर्जापुर से. मिर्जापुर से गुजरता है, यस और नो, यूपी में. और उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आईएसटी, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम. ओके. सो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है, वो एक ही जगह पर है. ऑलराइट. एंड उसके वजह से अरुणाचल में भी डजेंट मैटर कब धूप हो रहा है, कब शाम हो रहा है. गुजरात में कब धूप हो रहा है, कब शाम हो रहा है, डजेंट मैटर. 2 घंटे का भले डिस्टेंस डिफरेंस है, बट एट द सेम टाइम इंडिया डजेंट रिकॉग्नाइज दैट. ओके. इसीलिए अरुणाचल गवर्नमेंट के लोग जो हैं, वो जल्दी ऑफिस जाते हैं और जल्दी घर वापस आते हैं. लेकिन एक्चुअली क्या वो जल्दी जा रहे हैं? एक्चुअली क्या वो जल्दी जा रहे हैं घर? नहीं, वो टाइम पे जा रहे हैं घर और टाइम से आ रहे हैं ऑफिस. लेकिन इंडिया के टाइम के हिसाब से वो 7 बजे ही ऑफिस जा रहे हैं. बिकॉज वहां पर तो 4:30 बजे ही आपका धूप हो गया. पीपल वेक अप वेरी अर्ली. दे गो टू ऑफिस एट 8, दे कम बैक एट 3 और 2. बाकी इंडिया में जो है आपका गुजरात वगैरह एरिया में, या मध्य प्रदेश के ऑफिस में क्या हो रहा है? 10 बजे जा रहे हैं और 5 बजे 6 बजे वापस आ रहे हैं. Physical diversity, India's size contributes to its diverse geography, including lofty mountains in the north, major rivers like the Ganga, Brahmaputra and others, green forested hills in the northeast and south. तो यहाँ पर आप देखिएगा, 3 जगह इंडिया में ग्रीन आपको पैचेस मिलेंगे. वो किस चीज के ग्रीन पैचेस है? दीज आर द ग्रीन पैचेस ऑफ द ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट. ओके. कहाँ कहाँ पे मिलेंगे? नॉर्थ ईस्ट, मेघालय, असम, सेकंड वेस्टर्न घाट्स, थर्ड अंडमान. और ये जो है एरिया इकोलॉजिकली बहुत रिच है. दीज एरियाज आर इकोलॉजिकली मच 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 रिचर देन कंपेयर टू अदर एरियाज. हमेशा पढ़ते हैं आप न्यूज़पेपर में, अ फ्रॉग XYZ फ्रॉग हैज बीन डिस्कवर्ड, दिस दिस फ्रॉग, दैट टर्टल.
दिस स्पाइडर कहाँ मिलता है? मैक्सिमम केसेस में वेस्टर्न घाट्स में मिलता है। जितना वेस्टर्न घाट्स है, कभी सुना ईस्टर्न घाट्स में बहुत कम मिलता है। इट इज द वेस्टर्न घाट्स विच हैज हाई लेवल, हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म। इसीलिए उसको बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का दर्जा है। इसी पर्पस से उसको बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का दर्जा है, ठीक है। इंडियन सबकॉन्टिनेंट कंप्राइजेस इंडिया अलोंग विद पाकिस्तान, नेपाल, भूटान एंड बांग्लादेश। अब यहां पर क्वेश्चन बना था GS1 मेंस का कि हाउ आर वी अ सब कॉन्टिनेंट, हाउ कैन यू टेल दैट इंडिया फ्रॉम अफगानिस्तान टू श्रीलंका इज अ सब कॉन्टिनेंट। तो इसमें आप कैसे आंसर लिखते? आई एम डैम श्योर दैट मेजोरिटी ऑफ अस वुड हैव ओनली स्टक टू द ज्योग्राफी पोर्शन। सिर्फ हम ज्योग्राफी वाले पोर्शन को एड्रेस करते हैं मैक्स टू मैक्स। होता कि नहीं? आप बोलते ना कि सिमिलैरिटी है, ये है, वो है। बट एक्चुअली में मेरे भाई आपको एक चीज समझना होगा। यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग, दैट जब भी आप जेनरिक आंसर लिख रहे हैं जेनरिक क्वेश्चन का, हमेशा आपको स्पेसिफिक आंसर नहीं देना होता है। यू कैन यूज समथिंग नोन एज द स्पेक्लिक मॉडल। इससे ऐसे भी आप लिख सकते हो, और इससे जो है आप अपने GS1 के जेनरिक क्वेश्चंस का एक होलसम आंसर दे सकते हो। अगर मुझसे पूछा जाए कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट क्यों है, व्हाई इट इज कॉल्ड एज द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, तो सबसे पहले मैं सोशल एस्पेक्ट की बात करूंगा, मैं पॉलिटिकल एस्पेक्ट की बात करूंगा, मैं इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट की बात करूंगा, मैं सी फॉर कल्चरल एस्पेक्ट की बात करूंगा। उसके बाद अगर मुझे मिलेगा तो मैं रिवर से रिलेटेड, एंड देन H फॉर हिस्टोरिकल, एनी लीगल एस्पेक्ट इज देयर, एनी जोग्राफिकल एस्पेक्ट इज देयर, उनके बाद आंसर लिखूंगा। अगर आप सिर्फ पॉलिटिकल में ये डिस्कस कीजिएगा कि पॉलिटिकल रियलिटीज हमारी सब कॉन्टिनेंट की थोड़ी सी सेम है, लेकिन थोड़ी डिफरेंट भी है। कैसे सेम है? हम लोग सारे नाम के डेमोक्रेसी हैं। अफगानिस्तान से लेके, अफगानिस्तान तो चलो अब नहीं रहा, लेकिन अफगानिस्तान एक समय पे भी डेमोक्रेसी था। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है हम सारी कंट्रीज। एक ऐसी कंट्री कौन सी नहीं है यहाँ पर, भूटान को छोड़ के, भूटान इज इवन कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। भूटान को छोड़ के इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। वहां पर भी प्राइम मिनिस्टर और उनका पार्लियामेंट होता है। आप ये समझिए ना कि सारे कंट्रीज जो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, सभी लोग पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। कुछ तो रीजन होगा ना दैट वी आर अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी थ्रू एंड थ्रू। उसके साथ हम हिस्टोरिकल शेयर्ड हिस्ट्री, पार्टीशन के पहले हम एक यूनिट थे। शेयर्ड कल्चर, शेयर्ड कल्चर है हमारा, शेयर्ड वैल्यूज है। सार्क, इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करें तो सार्क जो है एक माइल्डली सक्सेसफुल प्लेटफॉर्म, डिस्पाइट इट्स डिफरेंसेस, इट हैज कम अप एज अ माइल्डली सक्सेसफुल प्लेटफॉर्म, जहां पर हमने वी हैड मेड ग्रेट स्ट्राइड्स इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, इन द फील्ड ऑफ ट्रेड एंड प्रैक्टिसेस। ठीक है, तो ऐसे करके आंसर आ जाएगा आपका। लेकिन यहाँ पर क्या रहता है कि हम भूल जाते हैं, और हम लोग जो है एक बहुत ही ज्यादा यूनि डायमेंशनल आंसर की तरफ बढ़ जाते हैं, जिससे नंबर जो है वो पूरे नहीं मिल पाते। इस चीज को याद रखिएगा। द पेनिनसुलर पार्ट एक्सटेंड्स इनटू द इंडियन ओशन। तो आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि कोस्टलाइन का क्या इंपॉर्टेंस है। आपसे क्वेश्चन आ सकता है कोस्टलाइन डेवलपमेंट के ऊपर, पोर्ट्स डेवलपमेंट के ऊपर आ सकता है कि नहीं, कि कोस्ट लाइन को डेवलप करने का क्या है, सागरमाला प्रोजेक्ट के बारे में, भारतमाला प्रोजेक्ट के बारे में आपसे बोलेगा पोर्ट डेवलपमेंट के लिए इंडिया क्या कर सकती है। ओके, इसमें लिखना पड़ेगा आपको। टर्निंग टाइम जानते हैं क्या होता है? टर्निंग टाइम, पोर्ट्स पे टर्निंग टाइम होता है, शिप्स का टर्निंग टाइम होता है, इंडिया का ज्यादा है, चाइना का कम है। मतलब आपको शिप के डॉकिंग से लेके हार्बर पे वो कितने दिन में अपना नया सामान लेके टर्न करके और निकल सकता है। तो जितना आपका शिप टर्निंग टाइम कम होगा, उतना आपके इकोनॉमी के लिए बेटर रहेगा, एंड उतना जो आपके शिप्स हैं वो प्रेफर करेंगे डॉक करना। क्योंकि डॉकिंग इज ऑल्सो अ वेरी लुक्रेटिव थिंग। जब भी शिप डॉक करती है आपके हार्बर पे, तो आपको कुछ पैसे मिलते हैं, यू गेट सम मनी फ्रॉम द शिपिंग कंपनी, है ना।
उसके साथ साथ ट्रेड बेटर होता है। तो ये जो टर्निंग टाइम है ये हमें कम करना है। ओके, कहीं कहीं पे टर्निंग टाइम बहुत ज्यादा होता है, 12 से 13 दिन का, वहीं पर रहती है शिप्स। कहीं कहीं पे टर्निंग टाइम 9 से 10 घंटे का, 9 से 10 घंटे का रहता है। इट ऑल ऑल बॉइल्स डाउन टू रेगुलेशन। तो यहां पर आप समझिए कि आपको सिर्फ ज्योग्राफिकल आंसर नहीं देना है। इफ आई आस्क यू कि हम पोर्ट डेवलपमेंट के लिए क्या कर सकते हैं, तो आप क्या बोलिएगा कि देखो, इफ यू आर नॉट से एज इन की, मतलब आप बोलिएगा इन द सेंस कि एस्पिरेंट्स क्या बोलेंगे, दैट ओके हमें सिल्टेशन करना चाहिए, डीसिल्टेशन करना चाहिए, और उसकी ड्रेजिंग करनी चाहिए, नया पोर्ट बनाना चाहिए। ज्योग्राफी से बेस्ड आंसर आपको लगेगा, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है तो ज्योग्राफी से बेस्ड आंसर। भाई पॉलिसी मेकिंग भी तो इंपॉर्टेंट है, रेगुलेशंस को कम करना भी तो इंपॉर्टेंट है। रेगुलेटरी कोलेस्ट्रॉल, जो लीचेस की तरह आपके इनकम टैक्स वाले बैठे रहते हैं, नॉट इनकम टैक्स, जो आपके कस्टम्स वाले, एक्साइज वाले बैठे रहते हैं, एंड दे आर देयर टू फ्लीस दी शिपर्स, जो कि शिप से आते हैं, मरीन वाले लोग आते हैं तो नहीं पसंद करते। एक बार आपका, आप फॉरेन कंपनीज जो है उसका जीरो टॉलरेंस पॉलिसी होगा, वो एक बार आपसे डील करेगा, सेकंड टाइम नहीं आएगा। ये सारी चीजें जब आप लिखेंगे तो एक होलसम आंसर बनेगा। तो प्लीज रिमेंबर दिस। ओके, पॉलिसी पीओवी से भी इंक्लूड आप कर सकते हैं ना, रेगुलेटरी कोलेस्ट्रॉल कम करना, लेसन द टाइम टेक्स ई फाइलिंग। जब भी आपका शिप का कैप्टन डॉक कर रहा है उसके पहले 75% जो काम है वो ऑनलाइन ना कर ले, वो जो रूटीन वर्क है, और बाकी का जो 25% है जिसमें इंस्पेक्शन वगैरह आ जाता है आपका, तो वो कर सकता है अपना यहाँ पर आके, है ना। टैक्स ब्रेक्स वगैरह भी बोल सकते हो आप, इट्स अप टू यू यार। लेकिन यहाँ पर मेरा ये कहना है कि आप थोड़ा सा आंख कान खुला रखना। इफ इट इज अ जेनरिक क्वेश्चन, डोंट रिस्ट्रिक्ट योर सेल्फ टू वन यूनिट डायमेंशन, don't restrict yourself to one dimension, be wholesome. Yes, you have to be wholesome. हमारे पास बे ऑफ बंगाल में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स है, लक्षद्वीप आइलैंड्स है हमारा अरेबियन सी में। स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम क्या है? द स्टैंडर्ड मेरिडियन इज 82°30 ईस्ट, एंड इट हैज बीन अडॉप्टेड बाय इंडिया। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज अहेड ऑफ ग्रीनविच मीन टाइम बाय 5 hours 30 minutes। इसका मतलब क्या है? इंडिया में जब 5:30 बजते हैं सुबह के, तो इंग्लैंड में 12 बजता है सुबह का, मिडनाइट होता है। ओके, हम 5:30 घंटे आगे हैं। सबसे आगे कौन होगा? सबसे आगे कौन सी कंट्री होगी, कोई बता सकता है? विच कंट्री विल बी द, सबसे आगे ग्रीनविच से? जापान, या मैं फिजी बोल सकता हूँ, फिजी, न्यूजीलैंड। सबसे पहले न्यू ईयर वहीं होता है। देर इज समथिंग कॉल्ड एज इंटरनेशनल डेट लाइन। तो इंटरनेशनल डेट लाइन के इधर में सब पीछे है ग्रीनविच मेरिडियन टाइम से, और इंटरनेशनल डेट लाइन के इस तरफ, दैट इज टुवर्ड्स द वेस्ट, सब आगे हैं। इस चीज को ध्यान रखिएगा आप। जापान से स्टार्ट होता है, ओके, और ऐसे जाते हुए ग्रीनविच पे 0 होता है। ओके, इधर प्लस होता है ग्रीनविच के इधर। ग्रीनविच इज अ प्लेस इन इंग्लैंड। ग्रीनविच जो है, इट्स अ प्लेस इन इंग्लैंड। वहां पर क्या है? ऑब्जर्वेटरी है, देर इज एन ऑब्जर्वेटरी देयर। और वहां पर क्या होता है? सपोज ग्रीनविच 0 है, 0 hours, तो ग्रीनविच के जितने भी ईस्ट के एरियाज है, इंटरनेशनल डेट लाइन तक, आइडियल तक, विच पासेस थ्रू द पैसिफिक ओशन, सब प्लस में चलता है, विच इज अहेड। ओके, विच इज अहेड ऑफ द ग्रीनविच। और इस तरफ जो है, ग्रीनविच के वेस्ट में, टिल द इंटरनेशनल डेट लाइन, आपका सब माइनस में चलता है। मतलब, इसका मतलब अमेरिका में जब ग्रीनविच में 12 बजते हैं तो अमेरिका में और पहले होता है आपका। इंडिया में 5:30 बजते हैं तो ग्रीनविच से इंडिया 5:30 घंटे आगे है, लेकिन अमेरिका ग्रीनविच से पीछे है कि नहीं? अब यहां पर आप देखिए कि जब भी वेस्ट इंडीज के साथ जब इंडिया टेस्ट सीरीज खेलती है, तो सुबह उठते थे कि नहीं? अब तो नहीं, चलो उठते हैं, बट सुबह जब हम लोग बचपन में थे तो इंडिया जब टेस्ट सीरीज खेलती थी वेस्ट इंडीज के साथ, तो हम लोग उठते थे ना सुबह में, मम्मी उठा देना 4 बजे, मैच है, मैच देखना है, टेस्ट सीरीज। फिर आई स्टिल रिमेम्बर गोइंग टू स्कूल। ओके, स्कूल जाते हुए जाते टीवी चलता रहता था, एंड एट दैट टाइम शिव नारायण चंद्र पॉल एंड ऑल दीज पीपल यूज टू प्ले। सरवन, है ना, सरवन एंड ब्रायन लारा उस समय खेलता था। 2007-8 की बात है। सो इंडिया सुबह में खेलती थी, लेकिन वहां पर दिन होता था।
हम तो 4 बजे सुबह देखते थे और वहां पर दिन होता था, राइट। तो ये जो वेस्ट इंडीज में वर्ल्ड कप हुआ था, तो याद होगा आपको, सुबह मैचेस आते थे 5 बजे, सुबह मैचेस आते थे 4 बजे। तो ये क्यों होता है? बिकॉज एक समय इंडिया, जब इंडिया पे सन शाइन करता है तो दूसरे तरफ जो है आपका रात होती है। एंड ह्यूमन बीइंग्स दे स्लीप इन द नाइट एंड दे वर्क इन द डे। तो इसीलिए जो है, आप देखते होंगे आपका कोई कजन होगा जो कि वर्क कर रहा है किसी यूनाइटेड स्टेट्स बेस्ड कंपनी के लिए, तो उसका नाइट शिफ्ट लगती होगी। अगर आपका दोस्त या कोई कजन है तो उसकी नाइट शिफ्ट लगती होगी, रात को वो काम करने जाता होगा। क्लाइंट बोलता होगा यार आज क्लाइंट मीटिंग है रात को 1 बजे या 2 बजे। ओके। ओके, अब हम आते हैं भुवन। स्कूल भुवन क्या है? इट्स स्कूल भुवन, एक उसमें दिया हुआ था एनसीईआरटी में, तो मैंने डाल दिया। इट्स अ पोर्टल ऑफरिंग मैप बेस्ड लर्निंग टू एनहांस स्टूडेंट्स अवेयरनेस अबाउट द कंट्रीज नेचुरल रिसोर्स, एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आपसे पूछ सकता है भुवन के बारे में, ऑल्दो आई एम नॉट वेरी श्योर वेदर दिस इज रेलेवेंट एनी मोर, बिकॉज जो भुवन है दैट इज एक्चुअली प्रेजेंट इन योर ओल्ड एनसीईआरटी। ओके, एनसीईआरटी में डाला हुआ है। Sri Lanka is separated from India by the Gulf of Mannar. Sri Lanka is separated from India by the Gulf of Mannar and Palk Strait. तो वहां पर आपको मरीन पार्क भी मिलता है। वहां पर हमें क्या मिलता है? मरीन पार्क भी मिलता है। यस, सी काव मिलता है, मरीन मरीन पार्क मिलता है। सही है। मालदीव्स लाइज टू द साउथ ऑफ लक्षद्वीप आइलैंड। मालदीव्स से क्या पास होता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न? मालदीव से क्या कट के जाता है? इक्वेटर। ओके, इट इज द इक्वेटर विच passes. मूवमेंट ऑफ इंडियन प्लेट। सो इंडियन प्लेट जो है, इट वाज ओरिजिनली पोजीशनड साउथ ऑफ द इक्वेटर एंड द ऑस्ट्रेलियन प्लेट वाज पार्ट ऑफ द इंडियन प्लेट। Subsequently, the Indian plate moved northwards while the Australian plate moved southwards. मैंने बताया था ना, है ना? ये सोचिए, मैंने आपको बताया था ना कि राइट राइट राइट, हाँ। तो ये कि अंटार्कटिका इंडिया के नीचे था एक समय। ये इंडिया था आपका, उसके जस्ट नीचे अंटार्कटिका था, राइट। और उसके बाद जो है अंटार्कटिका आपका नीचे चलता गया, ऑस्ट्रेलिया आपका नीचे चलता गया, और इंडिया जो है आपका ऊपर चलता गया। सी ऑफ टेथिस याद होगा, उससे क्या बना? सी ऑफ टेथिस जो था वो बीच में था बिटवीन इंडिया, इंडियन प्लेट एंड द यूरेशियन प्लेट। जब वो दोनों एक एक दूसरे से गया तो हिमालयाज आपका बना। और सी ऑफ टेथिस के ही जो मछली होती है वो आपको माउंट एवरेस्ट के शिखर पे मिलेगी। आप जाइए ऊपर में, जब हिमालयाज की माउंटेन्स पे आप चढ़ाई करेंगे तो आपको फिशेस मिलेंगे एट द हाइट ऑफ दैट। आप सोचिएगा क्या उड़ उड़ के आई है क्या मछली यहाँ पे? नहीं, वो मछली जो होती है वो सी ऑफ टेथिस का इनहेबिटेंट्स थी। ओके, एंड दोज आर फॉसिल्स। Okay, divisions of India based on geological structure and formation. So peninsular block, Himalayas and other peninsular mountain, Indo Ganga Brahmaputra plain। तो इंडिया का जो डिवीजन है वो 3 पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। पेनिनसुलर ब्लॉक, तो ये जो पेनिनसुला होता है ये ऐसे आपने देखा है। पेनिनसुला क्या होता है? पेनिनसुला इज अ पीस ऑफ लैंड विच इज उसका वाटर होता है 3 साइड से। इट्स अ पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम 3 साइड्स। अब इसका उल्टा मैं बोल दूं, यहाँ ध्यान से सुनना। मैंने बोला कि पेनिनसुला इज अ बॉडी ऑफ लैंड विच इज सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम 3 साइड। वाह, चलो, इसको तो मैंने क्वेश्चन भी पूरा नहीं किया, बट यू गॉट माय क्वेश्चन। द आंसर इज बे। अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, दैट अगर व्हाट इज द बॉडी ऑफ वाटर दैट इज सराउंडेड बाय लैंड फ्रॉम 3 साइड, दैट विल बी योर बे। आंसर क्या है? बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल आपने देखा है ऊपर में, आपको इंडियन कोस्ट लाइन है, फिर बांग्लादेशी और बर्मीज कोस्ट लाइन है, फिर आपका थाई और मलेशियन कोस्ट लाइन है। तो ये जो पूरा एरिया है 3 साइड से, एक साइड, 2 साइड और 3 साइड से आपको वाटर से ढका हुआ है। इसको हम क्या बोलेंगे? बे। ओके, इसको क्या बोलेंगे? बे। हिमालयस एंड अदर पेनिनसुलर माउंटेन्स आपका इसमें आ जाता है, और इंडो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन। पेनिनसुलर ब्लॉक, northern boundary, so irregular line from Kutch along the western flank of Aravalli Range to Delhi, and then roughly parallel to the Yamuna and Ganga up to the Rajmahal Hills and the Ganga Delta. Okay, so you can write in your theme sheet Rajmahal Hills,
राजमहल हिल्स, whosoever is writing it, राजमहल हिल्स। अब ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको जाके आपको विकिपीडिया से देखना पड़ेगा क्या इसका सीन बन रहा है। ओके, नॉर्थ ईस्टर्न एक्सटेंट कार्बी आंगलोंग एंड द मेघालय प्लेटू। ओके, सो कार्बी आंगलोंग वाला जो एरिया है वो बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटी में रिच है। ओके, बायोडाइवर्सिटी में ये वाला एरिया जो है इट इज वेरी वेरी रिच। वेस्टर्न एक्सटेंट कहाँ तक जाएगा आपका? तो हम राजस्थान में देख रहे हैं। राजस्थान ऑब्वियसली दो पार्ट में आपको डिवीजन मिलेगा, एक आपका प्रॉपर ओके एक सेमी एरिड और एरिड एरिया है, और एक आपका प्रॉपर डेजर्ट है। ओके, सो जो डेजर्ट है दोस्त, दैट डजंट स्टार्ट टिल द वेस्टर्न मार्जिन। जब तक आप जोधपुर जैसलमेर वाले इलाके में नहीं जाइएगा तब तक आपका डेजर्ट नहीं स्टार्ट होगा। इस तरफ जो है जयपुर वाले एरिया में इट इज एरिड क्लाइमेट। ओके, इट इज एरिड या सेमी एरिड क्लाइमेट है। North eastern parts are separated by the Malda Fault in West Bengal from the Chota Nagpur Plateau. Chota Nagpur Plateau important क्यों है? Because it is mineral rich. Okay. In Rajasthan, desert and other desert-like feature overlay this block. A significant portion of the peninsula region comprises complex and ancient gneisses and granite formation. So यहाँ पर जो है हमें क्या मिल रहा है? ग्रेनाइट का फॉर्मेशन और नीसिस का फॉर्मेशन मिल रहा है पेनिनसुलर रीजन में। एंड पेनिनसुलर रीजन इज ओल्डर और योर हिमालय इज ओल्डर। हमने बात की थी द पेनिनसुलर रीजन इज योर ओल्डर लैंडफॉर्म, हिमालय इज अ यंग फोल्ड माउंटेन। अरावली क्या है? इज इट अ फोल्ड माउंटेन? इज इट अ फोल्ड माउंटेन और अ ब्लॉक माउंटेन? इज इट ए फोल्ड माउंटेन और ए ब्लॉक माउंटेन? इट्स अ ब्लॉक माउंटेन। ओके, इसको याद रखना। Movement of Indian plate was originally positioned south of the equator, and the yes, and the Australian was part of the Indian plate millions of years ago. Okay, I think this is something that we have covered. Huh. Since the Cambrian period, the peninsular part has remained a rigid block, with the exception of western coast, which is submerged beneath the sea. तो western coast को हम देखते हैं। Yes, please ask. सर मैं ये पूछ रहा था कि जो अपने पेनिनसुलर प्लेट्यू है उसका वन ऑफ द एक्सटेंशन इज अरावली, राइट? तो अरावली का भी अगर हम एक्सटेंशन देखते हैं तो डेली रिज दैट सेपरेट्स द इंडस प्लेन एंड गंगा प्लेन, तो वहां तक भी अपन इसको एक्सटेंड करके जा सकते हैं। एक ये बार फिर डेली से रिज भी उसी का पार्ट है ना, एज फार एज आई। एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट कर लेना भाई, एक्चुअली सुनाई नहीं क्या दिया। जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है सर, उसमें अपन अरावली हिल रेंजेस को तो ले ही लेते हैं ना, और हम्म। अरावली हिल का जो एक्सट्रीम पॉइंट है दिल्ली रिज, क्या कहते हैं, हम्म। जो हरियाणा प्लेन्स में आता है, जो इंडस को और गंगा रिवर उसको डाइवर्ट करता है, तो अपन बोल सकते हैं कि जो प्लेन्स है, नॉर्दर्न प्लेन्स, उसके एकदम टिप तक जाता है पेनिनसुलर प्लेट्यू का एक्सटेंशन, लास्ट जनरली पॉइंट। या जनरली जो है नॉन हिमालयन रीजन को हम लोग पेनिनसुलर माउंटेन में काउंट कर लेते हैं, तो ये करेक्ट ही है। ओके, आप सही कह सकते हो। दिल्ली रेंज जो है नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट हो गया आपका, दिल्ली रेंज अरावली का, राइट? बेसिकली इट इज द नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट। तो जितने भी नॉन हिमालयन एरियाज है आप उसको ले ही रहे हो, ठीक है। सो जनरली क्यों ऐसा है? बिकॉज सी पेनिनसुलर रीजन जनरली हम कब बोलते हैं कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे वाला पार्ट है, चलो वो हो गया अपना पेनिनसुलर रिज। लेकिन इन जनरल आप देखिए तो अरावली ऑल्सो शेयर द सेम थिंग। अरावली जो है, अरावली माउंटेन रेंज जो है, इट ऑल्सो शेयर्स द सेम काइंड ऑफ फिजियोग्राफी, राइट? यस। ओके, व्हाट इज दैट क्वेश्चन? हाँ, नहीं, नीसेस क्या है? दिस इज बेसिकली अ मेटामॉर्फिक रॉक। नीसेस क्या होता है? दिस इज बेसिकली अ मेटामॉर्फिक रॉक। कब बनता है ये जब आपका हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर रहता है, तब ये बनता है, ठीक है। हाँ, ओके। एल्यूमिनियम वगैरह में, हाँ, एल्यूमिनियम वगैरह में जो ये जो है, इट इज रिच इन एल्यूमिनियम वगैरह, ठीक है। तो इससे इससे आपको एल्यूमिनियम वगैरह मिल सकता है, राइट? करेक्ट। क्वार्ट्ज वगैरह हमने आई थिंक डिस्कस भी किया था, क्वार्ट्ज वगैरह आपको इससे मिल सकता है।
ओके, ठीक है, अब हम देखते हैं। द पेनिनसुला मेनली कंप्राइजेस रेलिक्ट एंड रेसिडुअल माउंटेन्स। तो रेलिक्ट एंड रेसिडुअल माउंटेन में आपने देखा होगा कैसे हरियाणा हरियाणा और गुजरात में हमने वोल्केनो पाया, एक्सटिंक्ट वोल्केनो। ये देखा होगा आपने कैसे हरियाणा में और गुजरात में हमें एक्सटिंक्ट वोल्केनो मिला। तो एक तरफ आप ऐसे समझ सकते हैं, जो ज्योग्राफी है साउथ ऑफ इंडिया की और जो साउथ ऑफ हिमालयस एक्चुअली, उसकी ज्योग्राफी पूरी डिफरेंट थी एक समय पे, वोल्केनोस के साथ, है ना, वोल्केनोस के साथ एंड डिफरेंट काइंड ऑफ क्लाइमेट, डायनोसॉर्स। आपने देखा होगा मध्य प्रदेश में डायनासोर का आज अब एक कंजर्वेशन पार्क इन्होंने बनाया है। क्यों बनाया भाई? अब लोग जो थे इतने महानुभाव थे, दैट द पीपल, दे स्टार्टेड टेकिंग द डायनासोर का अंडा एंड स्टार्टेड टू वर्शिप इट एज सम कुल देवता। अभी बीच में एक केस आया था जहां पर उन्होंने कुल देवता की तरह पूज रहे थे 20-25 साल से, बाद में पता चला कि वो जो है, ओके, वो जो है उनका एक डायनासोर का अंडा था। सो डायनासोर जो है इंडिया में रोम करते थे, ओके, डायनासोर्स जो है इंडिया में रोम करते थे। एंड वोल्केनिक इरप्शंस वगैरह जो है, ओके, वोल्केनिक इरप्शंस जो है वो बहुत कॉमन थे। ओके, मोस्ट रिवर फ्लो टुवर्ड्स द ईस्ट एंड फॉर्म डेल्टास लाइक द कृष्णा, गोदावरी एंड महानदी। तो हमने बात की थी क्यों डेल्टा बनाता है, क्यों डेल्टा बनाता है, और वेस्टर्न रिवर्स क्या बनाता है? वेस्टर्न रिवर्स आपका बनाता है एस्चुअरी, बिकॉज इट फ्लोज इन अ स्ट्रेट लाइन। और ये डेल्टा क्यों बनाता है? बिकॉज स्लो स्लो फ्लोइंग, इस चीज को याद रखना, ईस्टर्न रिवर्स इन इंडिया आर स्लो फ्लोइंग। तो उससे क्या होता है, जब स्लो आप फ्लो करते हो तो आपको ज्यादा समय मिल जाता है, यू गेट मोर टाइम, यू गेट अ लार्जर कोर्स, और आप ज्यादा सेडिमेंट कैरी कर सकते हो, उसके बाद आप जो है ट्रिब्यूटरीज में निकल सकते हो। और वेस्टर्न रिवर्स जो है, दीज आर फास्ट मूविंग एंड शॉर्टर कोर्स होता है इनका, उसकी वजह से ज्यादा सेडिमेंट कैरी नहीं करते और लीनियर में जाते, लीनियर मोशन में। अगर आप देखिएगा, ईस्टर्न रिवर ऐसे जाता है, डेंड्राइटिक पैटर्न की तरह उसका रहता है, वेराज वेस्टर्न रिवर का सिंगल लीनियर पैटर्न होता है। Himalayas, along with other peninsular mountain, are characterized by a young, weak, and flexible geological structure. जब मैं बोलूं young, weak और flexible structure, तो इसका मतलब क्या होता है? क्या मैं इसको बोल सकता हूँ prone to earthquakes and landslides, टेक्टोनिकली एक्टिव, अभी भी बन रहा है, मच्योर हो रहा है। तो एक एक समय ऐसा आएगा आफ्टर अ लॉन्ग टाइम दैट हिमालयाज विल आल्सो स्टार्ट टू लुक लाइक, द हिमालयाज आर आल्सो स्टार्टिंग टू लुक लाइक द अरावलीज। एक बार ऐसा भी होगा कि हिमालयाज जो है दे विल स्टार्ट टू लुक लाइक द अरावलीज, लेकिन वो समय बहुत दूर है। These mountains, including the Himalayas, are still subjected to the interplay of endogenic and exogenic forces, leading to the development of faults, folds and thrust plain। तो अभी भी जो है आपको फॉल्ट, फोल्ड और थ्रस्ट प्लेन्स जो है मिल रहा है, इसलिए नेपाल, उत्तराखंड, भूटान, ओके, नॉट एग्जैक्टली भूटान बट सिक्किम वाला जो एरिया है, वो आपका अभी भी बहुत हाई स्ट्रेस लेवल जोन देखा जाता है, हाई प्रोन एरिया, अर्थक्वेक प्रोन एरिया। तिब्बत जो है, इट इज लकी इन दैट सेंस कि तिब्बत का जो एरिया है दैट इज ऑल्सो वेरी टेक्टोनिकली एक्टिव, बट 99% ऑफ टिबेटन एरिया इज अनइनहेबिटेड। वहां पर लोग नहीं रहते, तो पता ही नहीं चलता कि क्या उसका डैमेज है। पीपल दे लिव इन लहासा एंड सम अदर एरियाज, दैट्स इट। और लहासा बहुत दूर है, लहासा जो है आपका, वो एक एक सेफ डिस्टेंस पे है। और ये जो आपका पेनिनसुलर ब्लॉक है, दिस इज रिजिड एंड स्टेबल। पेनिनसुलर ब्लॉक इज योर रिजिड एंड स्टेबल। तो वहां पर आप देखिएगा कि बहुत ज्यादा अर्थक्वेक नहीं आया। कभी सुना है कि छत्तीसगढ़ में अर्थक्वेक आया, मध्य प्रदेश में अर्थक्वेक आया? कभी ऐसा सुना है आपने? आंध्र प्रदेश में अर्थक्वेक आया?
या मे बी तेलंगाना स्टेट में नहीं आया, बिकॉज दे आर टेक्टोनिकली स्टेबल। ओके, दे आर कंफर्टेबल इन देयर ओन स्किन, है ना। और ये जो है आपका हिमालयाज है, इट इज नॉट कंफर्टेबल। वो जो है अभी भी यंग है, तो यंग क्या है, उबाले मारता है ना, यंग यंग फोल्ड माउंटेन है, तो इसके जो जोश है उबाले मारता है, तो धीरे धीरे करके आपको शेक करता रहता है। इसीलिए आप देखिएगा दिल्ली में बहुत अर्थक्वेक आता है। दिल्ली का अर्थक्वेक से क्या लेना देना, दिल्ली तो हिमालय से थोड़ा दूर पे है। भाई दिल्ली का अर्थक्वेक जो है वो अफगानिस्तान से आता है, उसका एपी सेंटर जो है वो अफगानिस्तान में होता है। एपी सेंटर और फोकस में डिफरेंस क्या है, हमने बात किया था फोकस और एपी सेंटर में डिफरेंस क्या है। फोकस इज द पॉइंट, फोकस इज द पॉइंट जहां से आपका ओरिजिन हो रहा है, और एपी सेंटर जो है इमीडिएटली अबव द फोकस जो पॉइंट होता है वो एपी सेंटर होता है। तो आपका जो शोर्तुगाई सुना है, शोर्तुगाई वाला एरिया हमने आईबीसी में पढ़ा था, इंडस वैली सिविलाइजेशन, बाल ख्वाल वाला जो एरिया है, ये बदाख्शान एंड वाखन कॉरिडोर आपने सुना होगा। वाखन कॉरिडोर इज द प्लेस जहां पर इंडिया और अफगानिस्तान बॉर्डर ज्वाइन होता है। इंडिया और अफगानिस्तान का भी बॉर्डर है, दैट इज इन वाखन कॉरिडोर। अगर आप मना करेंगे दैट दिस इज रॉन्ग, तो आप एक देशद्रोही हैं। क्यों? बिकॉज पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर एंड गिलगिट बाल्टिस्तान, है ना। गिलगिट बाल्टिस्तान जो है वो लगा हुआ है वाखन कॉरिडोर से, और वाखन कॉरिडोर इस तरीके का कुछ दिखता है, अफगानिस्तान का मैप ऐसा रहता है। ये जो पूरा एरिया है यहाँ पर, ये नाम आपका इम्पोर्टेंट है। वाई कैन एनीबडी टेल मी व्हाई इट इज इन द न्यूज, व्हाई इज द वाखन कॉरिडोर सो मच इन द न्यूज? बिकॉज ये आईएसकेपी का एरिया, इस्लामिक स्टेट ऑफ खोरासान। ओके, नॉट सीपेक, इट इज द पार्ट ऑफ इस्लामिक स्टेट ऑफ खोरासान। यहीं से इस्लामिक स्टेट के बॉम्बर, सुसाइड बॉम्बर्स जो है वो तैयार किए जाते हैं। और यहीं से चाइना में जो जिंगजियांग में उइगुर मुस्लिम्स हैं, उनको ट्रेन किया जाता है चाइना के अगेंस्ट बॉम्बिंग कैंपेन करने के लिए। Tectonic activity has shaped these mountains, which are dissected by fast flowing rivers in their youthful stage. Various landforms such as gorges, V-shaped valleys, rapids, and waterfalls reflect the youthful stage of these mountains. तो इतने सारे आपको रिलीफ फीचर्स मिलेंगे, जैसे गॉर्जेस, वी शेप्ड वैली, रैपिड्स, वाटरफॉल्स। तो ये सारा क्या दिखाता है कि अभी भी माउंटेन्स जो है एक यूथफुल स्टेज में, मेकिंग स्टेज में अभी भी बन रहा है। अब आ जाते हैं इंडो गंगा ब्रह्मपुत्रा प्लेन। तो आपको याद होगा मैंने बताया था सिंटैक्सियल बेंड के बारे में। उस सिंटैक्सियल यू बेंड के बारे में मैंने बताया था, उसका नाम क्या है जरा बता सकते हैं आप लोग? नामचा बारवा। तो नामचा बारवा 2022 के प्रीलिम्स में आया था। 2022 के प्रीलिम्स में नामचा बारवा आया था, और नामचा बारवा जो है वहां पर आपसे पूछा गया था कि कहाँ पर है। नामचा बारवा इंडिया में नहीं है, तिब्बत में है। और नामचा बारवा जो है उसके वजह से, अगर नामचा बारवा नहीं होता तो क्या होता? कैन एनीबडी टेल मी? अगर नामचा बारवा नहीं होता तो ब्रह्मपुत्रा रिवर इंडिया नहीं आती, बिकॉज इट इज बिकॉज ऑफ द नामचा बारवा दैट ब्रह्मपुत्रा रिवर जो है इंडिया की तरफ ऐसे मुड़ जाती है। तो देर इज अ यू सिंटैक्सियल बेंड। और यहाँ पर जो है आपका तिब्बत से निकलता है, वेरी क्लोज टू द मानसरोवर लेक। मानसरोवर लेक से कौन और निकलता है? मानसरोवर लेक से और कौन सा रिवर निकलता है? ये तो मानसरोवर लेक के पास से निकलता है। यस, राइट। तो ये जो आपका सतलुज रिवर है, ओके, सतलुज रिवर है वो निकलता है मानसरोवर लेक से। Gradually filled by sediments brought by peninsular and Himalayan rivers, the average depth of alluvial deposits range from 1000 to 2000 मीटर। सो ये जो गंगा ब्रह्मपुत्रा प्लेन है, ये बेसिकली आपका तीन रिवर से बनता है, इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्रा। इट हैज बीन द सेंटर ऑफ सिविलाइजेशन बिकॉज ऑफ रिचनेस इन द सॉइल। तो ये जो है alluvial डिपॉजिट्स की वजह से आपका जो सॉइल है, ओके, आपका जो सॉइल है वो बहुत अच्छा, ओके, क्वालिटी का होता है। इससे क्या होता है, खाना पीना में दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, राइट, ऑलराइट, हाँ ठीक है। आलू, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, खदर। हाँ पढ़ा था ना, एक खदर और बंगार। विच इज बेटर, बंगार इज बेटर और खदर इज बेटर? विच इज बेटर?
खदार, ओके, भंगार समझ लो, जैसे भंगार बोलते हैं ना हम लोग। हाँ, भंगार बोलते हैं ना, भंगार में बेच देना, तो उसी तरीके से समझ लो, भंगार इज बैड एंड खदर इज बेटर। खदर विल बी द न्यू, ओके, एंड भंगार विल बी द ओल्ड, राइट। फिजियोग्राफी पे आइए। इट इज द आउटकम ऑफ स्ट्रक्चर, प्रोसेस एंड द स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एन एरिया। Physical features of India: rugged mountain topography in the north with various peaks, valley, and deep gorges. Southern part, which is characterized by stable tablelands with highly dissected plateaus, denuded rocks, and developed series of scarps. Vast North Indian plain lies between the rugged north and the stable south. तो जब आप देखिएगा इंडिया का मैप, ये वाला जो एरिया है, so this area is what? This area is rugged, and this area is stable. और ये जो एरिया है आपका गैंजेटिक प्लेन वाला, दिस लाइज बिटवीन द स्टेबल साउथ एंड द रगेड नॉर्थ। और यहीं पर जो है आपका वर्ल्ड का, नॉट इवन इंडिया, वर्ल्ड का आपको हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी देखने को मिलेगा। एंड पॉपुलेशन डेंसिटी हमेशा से यहाँ ज्यादा है। अगर आप देखे होगा मैप महाजनपद का, महाजनपद का जो मैप है, उसमें कहां पर कॉन्सेंट्रेटेड था महाजनपद? इट वॉज कॉन्सेंट्रेटेड इन द गैंजेटिक प्लेन्स। It was concentrated in the Gangetic Plains. Okay. Physiographic division of India देखते हैं। So northern and northeastern mountains, northern plain, peninsular plateau, Indian desert, coastal plains और islands, ये जो है आपका इतने पार्ट में डिवाइडेड है। टोटल 6 पार्ट जो है आपका डिवाइडेड है इंडियन फिजियोग्राफिक डिवीजन। तो ये सेकंड चैप्टर है स्टार्टेड, ओके, द थर्ड चैप्टर हैज ऑलरेडी स्टार्टेड। हमने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए, छोटे छोटे चैप्टर्स इस बुक में। North and northeastern mountains. So it is part of the Himalayas, consisting of a series of parallel mountain ranges. Includes the greater Himalayan ranges comprising the Great Himalayas and the Shivalik. Okay. तो यहाँ पर आपको क्या क्या मिलता है? हिमाद्री, हम बोलते हैं ना हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक, राइट। एंड देन उधर हम जाते हैं, इफ यू रिमेंबर नॉर्थ ईस्ट साइड में, तो हम लोग क्या बोलते हैं? वी हैव गॉट दी पूर्वांचल माउंटेन्स या पूर्वांचल हिल्स। Okay, so it is not to be confused with the Purvanchal area that, okay, that comprises of UP and Bihar. Okay, ये आपका प्रॉपर नॉर्थ ईस्ट की तरफ हो जाता है। पूर्वांचल इज अ डिफरेंट एरिया, बट पूर्वांचल हिल्स कम्स इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट। ओके, सो जनरल ओरिएंटेशन क्या है इन रेंजेस का? नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट डायरेक्शन, मतलब यहां से ऐसे चलता है आपके अफगानिस्तान वाले एरिया से, गिलगिट बाल्टिस्तान वाले एरिया से आपका हिमाचल प्रदेश की तरफ। तो कहाँ है अफगानिस्तान? आपका नॉर्थ वेस्ट में होगा ना। और उससे उससे जो है आपका हिमाचल कहाँ होगा? साउथ ईस्ट में। ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन इन द हिमालयाज ऑफ दार्जिलिंग एंड सिक्किम रीजन। तो ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में भी चलता है आपका, जहां पर दार्जिलिंग है, सिक्किम है। यहां पर एक क्वेश्चन आया था कि क्यों दार्जिलिंग में ही, वाई इन दार्जिलिंग ओनली टी कुड बी कल्टिवेटेड? दिस वाज अ GS1 क्वेश्चन, GS1 मेंस का क्वेश्चन था कि क्यों सिर्फ दार्जिलिंग में ये कल्टीवेशन हो पाया। क्लाइमेट की वजह से, आपको बताया था ना, फ्रॉस्ट फ्री, जैसे कि कॉटन को चाहिए वैसे टी को भी चाहिए। ओके, ह्यूमिड, ओके, ह्यूमिड एंड डैम्प क्लाइमेट आपको चाहिए, लेबर इंटेंसिव होना चाहिए, है ना। साउथ वेस्ट टू नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन इन अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश में कैसे होता है? साउथ वेस्ट से आपका नॉर्थ वेस्ट की तरफ जाता है। तो जितने भी पासेस हैं, ला करके जितने भी पासेस हैं, बुमला, ओके, सेला, ऑलराइट, ऑल दोस पासेस आर इंपॉर्टेंट। नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन इन नागालैंड, मणिपुर एंड मिजोरम। तो यहाँ पर, ओके, आपको याद होगा हमने पढ़ा था फ्वांग फुई, फ्वांग फुई करके, वी हैड स्टडीड, याद है? कहां पर था फ्वांग फुई?
ब्लू पीक, यस यस यस, गुड। कहां पर था, अगर आपको याद है, मिजोरम में। ओके, फांगक्वी नेशनल पार्क, राइट, इट वाज इन मिजोरम, जिसको हम लोग ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क बोलते हैं। देन बरेल रेंज, सारामती पीक, ये सारे पीक्स जो है इंपॉर्टेंट थे, उसको करना भी है। ओके, उसको थोड़ा सा देख के, बरेल रेंज वगैरह, बरेल रेंज हो गया आपका, सारामती पीक हो गया, ऑल दोज डाफला हिल्स। ओके, तो जितने भी अरुणाचल के ट्राइब्स हैं, ओके, उनके नाम पे हिल्स है, मिशमी, ओके, मिकीर, डाफला। ओके, सो ये सब ट्राइब्स के भी नाम है, जैसे गारो, खासी और जैंतिया। तो गारो खासी जैंतिया हिल्स है, उसी तरीके से आपका गारो खासी जैंतिया ट्राइब्स भी है। ओके, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैंने बताया था आपको कि नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया जो है, इट इज ऑफन नेग्लेक्टेड बाय द मेन स्ट्रीम मीडिया एंड द नॉर्मल पॉपुलेशन, लेकिन यूपीएससी इसी चीज को एक्सप्लॉइट करती है, दैट ओके, आप इसको जो नॉर्थ ईस्टर्न एरिया जो है, नॉर्थ ईस्टर्न एरिया को आप डिच करोगे तो हम आपसे वहीं से क्वेश्चन पूछेंगे। इट एक्ट्स एज अ फिजिकल बैरियर। सो यहां पर क्या होता, अगर फॉर एग्जाम्पल हिमालयन रेंज नहीं होता, तो हमारा कंट्री अनबेरेबली कोल्ड और अनबेरेबली हॉट होता। एक्सट्रीम क्लाइमेट बिकॉज ऑफ हिमालयस रीजन, हिमालय का प्रेजेंस की वजह से एक नेचुरल बैरियर आ रहा है, जिससे जो कोल्ड विंड्स हैं, एक तो वो रुक रहा है, दूसरा मानसून को रुकने में हेल्प कर रहा है, मानसून इंडिया में रह जाता है, ऊपर नहीं जा रहा है। एक ड्रेनेज और कल्चरल बैरियर भी कर रहे हैं। चाइनीज कल्चर और इंडियन कल्चर इतना डिफरेंट कैसे हो गया, आप देखिएगा कि हाउ हाउ डज द चाइनीज कल्चर एंड इंडियन कल्चर डिफर सो मच। उसके पीछे कुछ रीजन है ना, इट इज बिकॉज ऑफ द जोग्राफिकल बाउंड्री, इट इज बिकॉज ऑफ द जोग्राफिकल बाउंड्री। Division of Himalayas, it is based on relief, alignment of ranges, and other geomorphological features. Kashmir or northwestern Himalayas, so it comprises ranges like Karakoram, Ladakh, Zaskar and Pir Panjal. मैप पे आना जरूरी है, काराकोरम किधर है, ऊपर है कि नीचे है, लद्दाख ऊपर है या नीचे है, जास्कार रेंज ऊपर है या नीचे है, पीर पंजाल किधर है। So you should be knowing where okay, where this is there। okay, so जम्मू कश्मीर जो है, जम्मू एंड कश्मीर का जो मैपिंग होता है वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, लद्दाख का जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, राइट, तो एक बार देख लेते हैं, अगर मैं अनडिवाइडेड जम्मू और कश्मीर का मैप बनाऊं, कुछ ऐसे बनता है। यस, ऐसे बनता है ना, राइट। तो आपका काराकोरम रेंज इधर होगा, ये नॉर्दर्न पार्ट में आपका काराकोरम रेंज होगा, इधर आपका सियाचिन ग्लेशियर होगा, राइट। नीचे की तरफ, ओके, नीचे की तरफ आपका ये जो एरिया है, यहाँ पर आपका पीर पंजाल होगा, दिस विल बी योर पीर पंजाल। उसके बाद सबसे ऊपर क्या होगा, सबसे ऊपर आपका काराकोरम आ जाएगा, उसके ऊपर, उसके नीचे, जस्ट नीचे आपका लद्दाख रेंज आ जाएगा, लद्दाख रेंज के नीचे आपका जास्कार रेंज आ जाएगा, जास्कार रेंज आ जाएगा, राइट। और जास्कार के नीचे आपका पीर पंजाल, और पीर पंजाल के नीचे आपका धौलाधार, और धौलाधार के नीचे शिवालिक, और उसके बीच में जास्कार और धौलाधार के बीच में आपका ग्रेटर हिमालयन रेंज आ जाएगा। नुब्रा वैली के नॉर्थ में क्या मिलेगा आपको, ये 2020 का प्रीलिम्स का क्वेश्चन था। नुब्रा वैली के नॉर्थ में आपको क्या मिलेगा, कुछ मिलेगा आपको नुब्रा वैली के नॉर्थ में, तो कुछ तो मिलना चाहिए। इंदिरा कोल किसका पार्ट है, इंदिरा कोल, सियाचिन ग्लेशियर, करेक्ट। अच्छा, हम लोग का नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, इंदिरा कोल, इंदिरा कोल इज द COL, राइट। कोल होता है ना एब्रीविएशन, आई एम नॉट वेरी श्योर विजिट वेदर इट इज एन एब्रीविएशन, बट इंदिरा कोल करके है। और सदर्न मोस्ट पॉइंट क्या है, सदर्न मोस्ट पॉइंट क्या है, इंदिरा पॉइंट। ओके, इट वाज, बट इट वाज सबमर्ज्ड, इंदिरा पॉइंट इज कंप्लीटली सबमर्ज्ड ड्यूरिंग द 2004 सुनामी, है ना। ओके, तो यहां पर जो है
कश्मीर और नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयस की बात करते हैं तो काराकोरम सबसे ऊपर है, लद्दाख उसके नीचे है, जास्कर उसके नीचे है, और सबसे नीचे आपको पीर पंजाल मिलेगा। फिर पीर पंजाल के नीचे आपको धौलाधार वगैरह, आपको धौलाधार रेंज और आपको शिवालिक रेंज मिल जाएगा। धौलाधार रेंज आपका कहाँ से जाता है? धौलाधार रेंज आपका हिमाचल और उत्तराखंड में मिल जाएगा आपको थोड़ा सा पार्ट। और शिवालिक रेंज जो है इट स्ट्रेचेस द इंटायर एरिया। शिवालिक सबसे नीचे होगा बट इट विल स्ट्रेच द इंटायर एरिया ऑफ हिमाचल एंड उत्तराखंड। और फिर आपको उत्तराखंड के नॉर्दर्न पार्ट में, उत्तराखंड के नॉर्दर्न पार्ट में आपको ग्रेटर हिमालयन रेंजेस मिलेंगे, जहां पर आपको ग्लेशियर्स मिलता है, बंदरपूंछ ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर, और ये सारी जो ग्लेशियर्स है, यमुनोत्री ग्लेशियर्स, ये सारी ग्लेशियर्स आपको जो हमारा गैंजेटिक प्लेन्स को फीड करती है रिवर्स, वो वहीं से निकलता है। ओके, तो ये सब भी इंपॉर्टेंट है। ओके, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। ठीक है, और ये आपको हो सकता है, आपको यूपीएससी बोले नॉर्थ से साउथ और साउथ से नॉर्थ, अरेंज दीज माउंटेन रेंजेस ईस्ट टू वेस्ट, ऐसे करके भी आपसे पूछ सकते हैं। इन पॉइंट्स को अरेंज कीजिए। कोल्ड डेजर्ट सिचुएटेड इन इट्स नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स बिटवीन द ग्रेटर हिमालयस एंड द काराकोरम रेंज। सो कोल्ड डेजर्ट नेशनल पार्क याद है, इट इज द लार्जेस्ट नेशनल पार्क, इट इज द लार्जेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया बाय एरिया। बाय एरिया जो है सबसे ज्यादा आपको यहीं पर मिल जाएगा। कश्मीर वैली lies between the Great Himalayas and the Pir Panjal Range. Important glaciers such as Baltoro and Siachen are found here. तो please write in your theme sheet Baltoro Glacier, because Siachen से जब क्वेश्चन आ गया है तो यहीं से आपको उठा के बाल्टोरो भी पूछ देगा। बाल्टो साल्तोरो बाल्टोरो रिज करके सुना होगा आपने, you might have heard about this Saltoro Baltoro Ridge. I think this is related to India Pakistan war, इंडिया पाकिस्तान वॉर से रिलेटेड है। आई थिंक इंडियन आर्मी recaptured these position. Okay, Indian Army recaptured these position. I think Saltoro Ridge का था ये। This area is famous for Karewa Formation. Karewa Formation is very important because it is useful for cultivating saffron, a local variety of saffron. Which country is the largest producer of saffron? Which country is the largest producer of the saffron? Iran. Okay, Iran is the largest producer of saffron. नाम ही होता है जाफरान। ओके, तो करेवा जो होता है, करेवा इज वेरी रिच। ओके, करेवा जो सॉइल होता है इट इज वेरी रिच एंड इट इज गुड। ओके, ये अलुवियल डिपॉजिट आप कह सकते हो एक तरीके से, एंड फर्टाइल अलुवियल डिपॉजिट है कश्मीर वैली का। और यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर आप जाफरान उगा सकते हो। तो करेवा जो है वो एक्चुअली कश्मीरी लैंग्वेज का वर्ड है। ओके, कश्मीरी लैंग्वेज का वर्ड है जिसका मतलब ही होता है एलिवेटेड टेबल लैंड। ओके, इंपॉर्टेंट पासेस क्या क्या है? जोजी ला, ला मीन्स पासेस इन टिबेटन लैंग्वेज, लद्दाखी और टिबेटन लैंग्वेज में ला का मतलब होता है पास। आपने सुना होगा 12 लाचा ला। तो यू आर व्हेन यू से जोजिला पास, व्हेन यू से जोजिला पास, यू आर लिटरली सेइंग जोजी पास पास। जैसे होता है ना चाय टी लाटे, चाय टी लाटे बोलते हैं ना, तो चाय टी का मतलब क्या होता है? नान ब्रेड। लेक न्यासा, सुना है आपने? वेयर इज लेक न्यासा लोकेटेड? वेयर इज लेक न्यासा लोकेटेड? अफ्रीका। न्यासा का मतलब क्या होता है? लोकल लैंग्वेज में न्यासा का मतलब होता है लेक। तो लेक, लेक लिटरली इट मींस लेक, लेक। तो जब भी आप बोलते हैं जोजिला पास, यू आर लिटरली सेइंग जोजी पास पास, क्योंकि ला का मतलब ही होता है पास। तो इंपॉर्टेंट पासेस क्या क्या होते हैं आपके? जोजिला पास होता है इन ऑन द ग्रेटर हिमालयस, देन बनीहाल पास है आपका पीर पंजाल में, फोर्टू ला है जास्कार पे, और खारदुंग ला है लद्दाख में। खारदुंग ला में वो रॉयल एनफील्ड वगैरह लेके लोग जाते हैं, एंड दे डू बाइकिंग। ओके, दे डू बाइकिंग देयर। अच्छा, ये बताइए नीति पास कहाँ पर है? अरुणाचल में है या सिक्किम में है? नीति पास उत्तराखंड में। वेरी गुड, इट इज इन उत्तराखंड। ओके,
फीचर्स इंपॉर्टेंट फ्रेश वाटर लेक्स लाइक द डल लेक एंड द वुलर लेक। वुलर को कौन फीड करता है दोस्त? वुलर को कौन फीड करता है? झेलम रिवर। और सॉल्ट वाटर लेक आपको होता है जैसे पैंगोंग सो और सो मोरेरी। पैंगोंग सो इज कॉल्ड एज एंडोरहिक लेक। हमने बताया था ना, एंडोरहिक लेक मतलब क्या होता है? एंडोरहिक लेक क्या होता है? वाटर डजंट कम आउट, वाटर डजंट कम इन। ओके। हाँ, मतलब वाटर अंदर जाता है लेकिन वो जो है एक तरीके से वाटर जो है स्टेबल हो गया है। अब ना वाटर बाहर जा रहा है ना वाटर अंदर आ रहा है। इंडिया का 25% इंडिया के पास है पैंगोंग लेक, और 75% जो है आपका चाइना के पास है। इट इज ड्रेन्ड बाय द रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज लाइक झेलम एंड चेनाब। इट इज नोन फॉर पिक्चरस्क लैंडस्केप अट्रैक्टिंग एडवेंचर टूरिस्ट। वो जो थ्री इडियट्स जो था आपका यहीं पर शूट हुआ था। ओके। Houses important pilgrimage sites like Vaishno Devi, Amarnath Cave, and Charar-e-Sharif. Srinagar is situated on the banks of Jhelum River. This is important. Jhelum in the Kashmir Valley is still in its youthful stage, yet forming meanders. तो ये याद रखना, झेलम जो है ये आपका meanders फॉर्म करता है। A typical feature associated with the mature stage of fluvial landform. Southernmost part constitute of longitudinal valleys known as dunes. तो ये जो है आपका देहरादून, अब समझ में आया? देहरादून लॉन्गिट्यूडनल वैलीज इंक्लूडिंग जम्मू दून एंड पठानकोट दून। पठानकोट से आपको माउंट आई थिंक कोई माउंटेन दिखता है। नॉट वेरी श्योर विच माउंटेन। माउंट एवरेस्ट कहने वाला था, माउंट एवरेस्ट तो उधर है। क्या दिखता है? कुछ कोई माउंटेन दिखता है, दैट्स आई एम श्योर ऑफ। अभी ये पठानकोट में रिसेंटली जो है कोविड की वजह से जो क्लियर हुआ था एयर, कोविड लॉकडाउन की वजह से, दे वर एबल टू सी माउंटेन्स फ्रॉम पठानकोट। एनीवेज, यस, इट लाइज बिटवीन द रावी इन द वेस्ट एंड काली। ओके, हिमाचल और उत्तराखंड हिमालयस की हम बात करते हैं तो रावी इन द वेस्ट एंड काली विच इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ घाघरा इन द ईस्ट। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपको जो है रावी रिवर के बारे में, काली रिवर के बारे में पता रहना चाहिए। ठीक है। अब जैसे एक क्वेश्चन आया था, वंशाधारा नागवली ब्राह्मणी रिवर करके आया था, ईस्टर्न घाट से क्या निकलता? सुवर्णरेखा, वंशाधारा, नागवली एंड ब्राह्मणी, चार ऑप्शंस थे आपके, याद है 2021 प्रीलिम्स में। सो ये जो ऑप्शंस थे चारों, ऑल द फोर ऑप्शंस दे आर गिवन इन योर एनसीईआरटी। एनसीईआरटी अगर आपने पढ़ ली होती तो यू वुड हैव बीन एबल टू सॉल्व दोस क्वेश्चन। तो इसीलिए जितना भी रिवर्स दिया गया है उसको तो अच्छे से करना है, एटलीस्ट जो एनसीईआरटी में आपका दिया गया। इट इज ड्रेन बाय टू मेजर रिवर सिस्टम, द इंडस एंड द गंगा। तो हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय जो है इंडस और गंगा रिवर सिस्टम इसको ड्रेन करती है। ट्रिब्यूटरीज ऑफ द इंडस इंक्लूड्स रावी, ब्यास, सतलुज, वाइल ट्रिब्यूटरीज ऑफ द गंगा इंक्लूड यमुना एंड घाघरा। नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट इज एन एक्सटेंशन ऑफ द लद्दाख कोल्ड डेजर्ट। तो लद्दाख कोल्ड डेजर्ट में आपको क्या मिलेगा? क्या मैं बोल सकता हूँ चांगथांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? यस, चांगथांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो यहाँ पर कुछ हुआ है क्या? चांगथांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को कुछ डिक्लेयर कर दिया गया है? हाँ, लैवेंडर इज ऑल्सो देयर इन, यस। वेरी गुड। डार्क स्काई रिजर्व, नॉट नाइट स्काई बट डार्क स्काई रिजर्व जो है, और हैनले करके एक जगह है, हैनले करके, वो एक्चुअली चांगथांग के अंदर है। हैनले करके। और दूसरी चीज जो है, दूसरी चीज है, एक है डार्क स्काई पार्क। डार्क स्काई पार्क किसको बोला गया है? पेंच टाइगर रिजर्व इन महाराष्ट्र, जो महाराष्ट्र वाला पार्ट है। तो हमने बात की थी कि कैसे डिवाइडेड है पेंच। पेंच इज डिवाइडेड बिटवीन मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र। मध्य प्रदेश में इसको आई थिंक इंदिरा प्रियदर्शनी नेशनल पार्क बोलते हैं। यस। तो हमारे कंट्री में जनरली नेमिंग जो होता है, हम जैसे नेम करते हैं तो, हाँ, नेम करते हैं बेसिकली, तो वो जनरली जो काम करते हैं ना उन पे रहता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल द बिगेस्ट एक्सप्लोरर, उनके नाम पे नॉर्दर्न मोस्ट और सदर्न मोस्ट पॉइंट है हमारे कंट्री में। द बिगेस्ट इन्वायरमेंटलिस्ट, उनके नाम पे हमारा नेशनल पार्क्स रखा जाता है ना। एकदम हम लोग बहुत ही इगैलिटेरियन कंट्री है, और इस टाइप की चीजें आपको मिल जाएगी।
3 प्रोमिनेंट रेंजेस अगर आप देखिएगा तो इसमें क्या क्या होता है, तो सबसे पहले आपको ये समझना है, ये जो लद्दाख कोल्ड डेजर्ट है इसके, ये भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। क्यों? स्नो लेपर्ड मिलता है लद्दाख में। अभी स्नो लेपर्ड की काउंटिंग हुई थी तो सबसे ज्यादा 577, आई थिंक 577 दे वर एबल टू कैलकुलेट द हाईएस्ट नंबर। लोएस्ट कहां पर है? लोवेस्ट कहां पर है? लद्दाख में हाईएस्ट है, लोवेस्ट है जम्मू कश्मीर में 9। जम्मू कश्मीर में 9 है। ओके, सबसे कम जो है जम्मू कश्मीर में। सो लद्दाख कोल्ड डेजर्ट लोकेटेड इन द स्पीति डिवीजन ऑफ लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट। 3 prominent ranges are there in your Himachal Uttarakhand Himalaya: Great Himalayan Ranges, Lesser Himalayas, which is also known as the Dhauladhar in Himachal Pradesh, and Nag Tibba। नाग टिब्बा का ट्रैक होता है। ओके, आई थिंक 10-15 हजार रुपए लेके आपको ऊपर तक छोड़ आते हैं। नाग टिब्बा ट्रैक इज वेरी पॉपुलर इन उत्तराखंड। द शिवालिक रेंजेस, तो 3 रेंजेस क्या क्या है? ग्रेट हिमालय, तो ग्रेट हिमालय जो है आपको मिल जाएगा। देन धौलाधार रेंज है, शिवालिक सबसे नीचे, और यहाँ बीच से आपका ये निकल रहा है ग्रेट हिमालयन रेंजेस, जो आपका नेपाल होते होते आपका आगे तक चला जाएगा। ऑल्टीट्यूड 1000-2000 मीटर का होता है, जिससे ब्रिटिश कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर्स जो हैं जाके इंपॉर्टेंट हिल स्टेशन बनाने लगे, जैसे धर्मशाला, मसूरी, शिमला, कसौनी, कैंटोनमेंट टाउन्स एंड हेल्थ रिजॉर्ट। तो शिमला जो था इट वाज द समर कैपिटल। शिमला जो था इट वाज द समर कैपिटल। मसूरी, कसौली, अल्मोड़ा, लैंसडाउन एंड रानीखेत अमंग अदर्स। Distinguishing feature included the Shivalik and the Dune formation. Important dune included Chandigarh Kalka Dune, नालगढ़ दून, देहरादून, हरिके दून और कोटा दून। हरिके में कुछ है क्या? हरिके में कुछ है क्या? हरिके में आपका वेटलैंड है। यस, करेक्ट। देहरादून इज द लार्जेस्ट, अप्रोक्सीमेटली 35 से 45 किलोमीटर इन लेंथ। तो दून फॉर्मेशन जो है एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो गया, ओके, इस पर्टिकुलर एरिया का। The Great Himalayan Range Valley is inhabited by the Bhutias nomadic group migrating to Bugyals, which are the summer grassland। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बुग्याल्स जो है, ओके, Bhutias and the Bugyals ड्यूरिंग समर एंड रिटर्निंग टू द वैलीज इन द विंटर। तो ये वाला पॉइंट जो है इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट? क्योंकि अभी रिसेंटली 2016-17 की बात है, एक क्वेश्चन आया था भूटियाज एंड लेप्चास पे। ओके, भूटियाज एंड लेप्चास पे एक क्वेश्चन आया था। वैली ऑफ फ्लावर इज सिचुएटेड इन दिस रीजन। प्लेसेस ऑफ पिलग्रिमेज क्या क्या है? गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब। द रीजन इज नोन फॉर 5 फेमस प्रयाग्स और रिवर कन्फ्लुएंसेस। तो प्रयागराज क्यों बोला जाता है? बिकॉज प्रयागराज इज द एरिया जहां पर कॉन्फ्लुएंस होता है किस किस का? गंगा, यमुना और सरस्वती। ओके, देन दार्जिलिंग एंड सिक्किम हिमालय आता है। इट इज फ्लैंक्ड बाय द नेपाल हिमालयस इन द वेस्ट एंड द भूटान हिमालयस इन द ईस्ट। तो भूटान के पास भी अपना हिमालयस है। इट इज नोन फॉर फास्ट फ्लोइंग रिवर नोन एज तीस्ता। तो तीस्ता रिवर शेयरिंग अग्रीमेंट किस कंट्री के साथ है हमारा? म्यांमार के साथ है कि भूटान के साथ है? तीस्ता रिवर शेयरिंग अग्रीमेंट बांग्लादेश के साथ। ओके, ओके, याद है आपको वो सॉरी, वो याद है आपको उनको भेजा था मार्च, जो ये शेख हसीना ने मनाने के लिए ममता दीदी को मार्च भेजा था कि ममता दीदी मान जाए तो इंडियन गवर्नमेंट के साथ हमारा तीस्ता जो है, तीस्ता रिवर शेयरिंग एग्रीमेंट अच्छे से हो पाए। तीस्ता रिवर क्वेश्चन आया था आपका यूपीएससी में बहुत रिसेंटली, आई थिंक 4-5 साल पुरानी बात है। द रीजन इज कैरेक्टराइज्ड बाय हाई माउंटेन पीक्स लाइक कंचनजंगा, जिसको कंचनगिरी भी बोलते हैं, और डीप वैली। कंचनजंगा इट इज द ओनली व्हाट साइट? It is the only mixed heritage site. Please remember this. It is the only mixed heritage site in India. Higher reaches are inhabited by the Lepcha tribe. Southern part, particularly Darjeeling Himalaya, has a mixed population of Nepali, Bengali, and tribals from central India. Tea plantation introduced by the Britishers due to favorable physical condition, moderate slope, thick soil cover with high organic content, well distributed rainfall throughout the year। ऐसा नहीं होता है कि बीच में बहुत ज्यादा हो के पूरे साल बारिश ना हो।
और माइल्ड विंटर्स, विंटर्स आर नॉट दैट हेवी हार्श, तो फ्रॉस्ट फॉर्मेशन कम होता है। एब्सेंस ऑफ शिवालिक फॉर्मेशन, इंस्टेड दुआर फॉर्मेशन, वहां पर दून फॉर्मेशन था शिवालिक में, और यहां पर क्या है, दुआर फॉर्मेशन, एंड आर इंपॉर्टेंट फॉर टी गार्डन डेवलपमेंट। Sikkim is known for its orchid. Then comes your Arunachal Himalayas. It extends from the east of Bhutan Himalayas up to the Difu Pass in the east. तो दीफू पास इज इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट माउंटेन पीक्स कौन कौन सा है, कांगतू और नामचा बारवा। नामचा बारवा केम इन योर 2022 प्रीलिम्स, तो हो सकता है आपसे कांगतू के बारे में पूछ ले, आपसे हो सकता है दीफू पास के बारे में पूछ ले। एवरीथिंग दैट इज रिटन इन योर इंडियन ज्योग्राफी समरी, ये जो समरी इसमें जो जो पॉइंट्स लिखा हुआ है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको आपको क्या करना है, आपको विकिपीडिया से देखना है, आपको गूगल से देखना है, मैप पे देखना है, तब जाके आप यू कैन बी 100% श्योर, यू कैन बी 100% श्योर कि आपका जो है प्रेपरेशन, आपका इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी का अच्छे से हो गया। Ranges in Arunachal Himalayas are dissected by fast flowing rivers from north to south forming deep gorges. ब्रह्मपुत्रा रिवर जैसे आपको पता रहता है कि जब आता है ब्रह्मपुत्रा, एक्चुअली ब्रह्मपुत्रा बन जाता है क्या अरुणाचल से आते हुए, अरुणाचल में घुसते ही क्या ब्रह्मपुत्र, नहीं, इट इज द कन्फ्लुएंस। तीन चार रिवर एक साथ, लोहित, दिबांग, दिहांग, ये सब रिवर एक साथ आता है, तब जाके, ओके, तब जाके आपका ब्रह्मपुत्रा बनता है। अब यहां देखिए आप, कामेंग, सुबानसिरी, दिहांग, दिबांग एंड लोहित, ये क्वेश्चन आ चुका है यूपीएससी में, ब्रह्मपुत्रा का लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। तो अब यहां पर आपको क्या करना है, सबसे पहले तो देखना है कहां से ये रिवर ओरिजिनेट हो रहा है, कहां से जा रहा है। दूसरी चीज आपको देखना है इसके आसपास कोई नेशनल पार्क है या नहीं। मानस नेशनल पार्क हो गया, या आपका काजीरंगा हो गया, आपका न्योरा वैली हो गया, ये सारी चीजें आपकी कौन सी रिवर्स के पास आ रही है। दीज रिवर्स आर पेरेनियल। पेरेनियल रिवर कौन सी होती है, पेरेनियल रिवर वो रिवर्स होती है फ्रेंड्स जो 24/7 365 डेज आर फेड ड्यू टू ग्लेशियर्स, तो उनके पास कभी भी पानी का फ्लो कम नहीं होता है। आप पेनिनसुलर रिवर देखिएगा, कभी जाइए आप नर्मदा रिवर को देखिएगा अगर ड्यूरिंग द मंथ ऑफ दिसंबर में बी जनवरी, तो आप देखिएगा फ्लो बड़ा कम है, फ्लो जो है रिवर का बड़ा कम है। Ethnic tribal community from west to east are the Monpa, Abor, Mishmi, Nieshi and the Nagas. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। Most practice झूमिंग cultivation. Due to rugged topography, inter-valley transportation linkages are nominal. इसके वजह से क्या होता है, आज तक अगर आप देखिएगा तो बहुत कम रेलवे लाइंस है। लास्ट रेलवे लाइन असमी तक जाती है, और अरुणाचल जाने के लिए अब तो चलो आपको पहाड़ काट के उन्होंने बना दिया है, लेकिन लेकिन ये जो आपका नॉर्थ ईस्ट का है, पहले अरुणाचल जाने के लिए आपको खच्चड़ पे जाना होता था, गधे पे बैठ के जाना होता था, उसके बाद ही आप पहुंच सकते थे, गाड़ी वगैरह नहीं जा सकती थी। मोस्ट इंटरैक्शन अकर्स थ्रू द दुआर रीजन अलोंग द अरुणाचल असम बॉर्डर। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट आई थिंक वो है ना, बॉर्डर सेंसिटिविटी में नहीं लगता है कोई, जब बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन जब रोड्स बनाती है ना, स्पेशली चाइना के साथ जो हमारा बॉर्डर है उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है। ईस्टर्न हिल्स एंड माउंटेन पार्ट ऑफ द हिमालयन माउंटेन सिस्टम विद अ जनरल अलाइनमेंट फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। सो नॉर्थ से लेके साउथ में इट इज पार्ट ऑफ द हिमालयन माउंटेन सिस्टम विद अ जनरल अलाइनमेंट ऑफ नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ से ऊपर से नीचे तक ऐसे आता है ईस्टर्न हिल्स और माउंटेन। नॉर्दर्न रीजन में पटकाई बुम, नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स आपका रहता है। सदर्न रीजन में मीजो और लुशाई हिल्स आपको मिलता है। लो हिल्स रहते हैं, ये ज्यादा ऊंचे नहीं होते हैं। दीज आर इनहेबिटेड बाय न्यूमरस ट्राइबल ग्रुप जैसे आओ नागा, अंगामी नागा, कोनियक नागाज, मीजोज, है ना। मोस्ट रेंजेस आर सेपरेटेड बाय न्यूमरस स्मॉल रिवर्स, बहुत छोटे छोटे रिवर्स यहाँ से फ्लो करते हैं। बराक इज एन इंपॉर्टेंट रिवर इन मणिपुर, तो बराक रिवर इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखना। and with other rivers forming tributaries of Barak, which itself is a tributary of the Meghna River. Meghna River का tributary है Barak River. Loktak Lake in Manipur is surrounded by mountains, a unique feature. तो Loktak Lake याद होगा आपको, Fungus, that is the floating green vegetation, और
आपको यहाँ पर क्या मिलता है, सांगाई डियर मिलता है। दूसरी चीज क्या होती है, ये आपका मॉन्ट्रियोक्स रिकॉर्ड में है, केवलादेव नेशनल पार्क। Rivers in the eastern part of Manipur are tributaries of the Chindwin, which in turn is a tributary of the Irrawaddy. Irrawaddy से क्या याद आता है हमें, इरावाडी डॉल्फिन। इरावाडी डॉल्फिन कहां पर पाया जाता है, क्या सिर्फ म्यांमार में पाया जाता है? इरावाडी डॉल्फिन इज ऑल्सो फाउंड इन द चिलिका लेक of Odisha and the coastal regions. Even in the coastal region, you can find these creatures, and the Irrawaddy dolphins can also be found in your Mekong River. Okay, Mekong River वगैरह में भी आपको मिल जाएगा। Mizoram, also known as the Molasses Basin, is made up of the soft unconsolidated deposit. Most rivers in Nagaland form tributaries of the Brahmaputra. तो ब्रह्मपुत्र से जाके मिल जाती है ईस्ट टू वेस्ट फ्लो करते हुए, और ब्रह्मपुत्र से जाके ये फीडिंग रिवर टाइप का बन जाता है। ऑलराइट, सो नॉर्दर्न प्लेन्स, these are formed by the alluvial deposit brought by the rivers Indus, Ganga and the Brahmaputra. तो तीनों के कन्फ्लुएंस से आपका नॉर्दर्न प्लेन्स बनता है। इट इज डिवाइडेड इनटू थ्री मेजर जोन, द भाबर, द तराई एंड द अलुवियल प्लेन। तो तराई आर्क याद होगा आपको, हमने पढ़ा था, विच इज द लास्ट पॉइंट ऑफ द तराई आर्क इन द वेस्ट। तराई आर्क का लास्ट पॉइंट क्या है? जिम कॉर्बेट, वेरी गुड। और ईस्ट में इट इज द काजीरंगा। ओके, ईस्ट काजीरंगा से लेके जिम कॉर्बेट तक आपका तेराई बेल्ट होता है। नेपाल में साउथ नेपाल और आपका नॉर्थ उत्तर प्रदेश, आसाम और उत्तराखंड का कुछ पार्ट आपका ये जो है तेराई के अंदर आ जाता है। तो तेराई में आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, थारू ट्राइब जो है, थारू ट्राइब के बारे में आपने सुना होगा, तेराई रीजन में रहते हैं। ओके, तो थारू ट्राइब न्यूज में थे। ये आपके जो है थारू ट्राइब जो है आपका, बेसिकली इनका सीन क्या है कि दे आर एक्चुअली विक्टिम्स ऑफ मनी लेंडिंग, प्रिडेटरी मनी लेंडिंग टैक्टिक्स। और ये जो है इन्होंने क्या किया था कि जो आपका साउथ नेपाल और नॉर्दर्न उत्तर प्रदेश जो है, साउथ नेपाल और नॉर्दर्न उत्तर प्रदेश का में बहुत सारी मच्छर होते थे, जो जो वहां का बॉगी एरिया होता है, तेराई एरिया, मार्शी एरिया होता है, बहुत मच्छर होते हैं, बहुत बदबू आती थी। तो थारू ट्राइब ने क्या किया, दे ब्रेव्ड, एक्चुअली बहुत ब्रेवरी से गए और उनको क्लियर किया, उस एरिया को उन्होंने क्लियर किया। एंड वहां पर कोई जाने के लिए तैयार नहीं था, बिकॉज सबसे पहले स्मेल बहुत गंदी आती थी, दूसरा क्या था, मच्छर बहुत होते थे। उस एरिया को क्लियर करके उन्होंने रिक्लेम किया उसको, जो है वहां पर एग्रीकल्चर करने लगे। उसके बाद आफ्टर पार्टीशन, द पंजाबी मनी लेंडर्स दे केम, ओके, और दीज मनी लेंडर्स दे स्टार्टेड टू बाई इन वेरी चीप, ओके, क्योंकि थारू ट्राइब्स में मनी का कंसेप्ट नहीं था। थारू ट्राइब्स में मनी का कंसेप्ट नहीं था, तो उनको पता नहीं होता था मनी क्या होता है। तो जो पैसे दिए उनको, तो उनको लगा कि भाई ये है क्या, तो फिर बोले कि तुम इससे कुछ भी खरीद सकते हो। तो 5-5 रुपए में हजारों एकड़ लैंड, 2-2 रुपए में हजारों एकड़ लैंड उन्होंने ले लिया। अभी आपने देखा होगा, देयर वाज दिस न्यूज फ्रॉम लखीमपुर खेरी, जहां पर एक बंदा था, आई थिंक अजय मिश्रा तेनी नाम है, उसके बेटे ने ठोक दिया था उसको, एक सरदार जी को ठोक दिया था। एंड वो सरदार जी आया कहाँ से, एक तेराई आर्क में। सरदार जी का पॉपुलेशन लखीमपुर खीरी में बहुत ज्यादा है, सिखों का पॉपुलेशन। दो सिक्स आर फ्रॉम योर पाकिस्तान, पाकिस्तान से आए थे पार्टीशन के समय में और वहां पर बस गए लखीमपुर खेरी में। और वो जो है थारू ट्राइब के साथ उनका बहुत जो है रिलेशनशिप अच्छा नहीं है। मतलब थारू ट्राइब से के साथ उनका रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, ऐसा मेरे को बता रहा था एक दोस्त कि उनके जब ये आए थे थारू ट्राइब में, बहुत पिछड़ा ट्राइब है वो। और अभी भी जैसे स्कूल वूल आए, मतलब रेसिडेंशियल स्कूल उनको मौका मिला जाने का, तो वो देख रहे थे भाई ये इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, और ये पंखा कैसे चल रहा है, इतना 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 पिछड़ापन है अमंग द थारूस। ओके, सो भाबर जो है आपका तीन पार्ट में डिवाइडेड है, खादार और भंगर। आपका भाबर, तेराई और एलुवियल प्लेन तीन पार्ट में सबसे पहले डिवाइडेड है। आपका गैंजेटिक बेल्ट, आपका जो ये जो है नॉर्दर्न प्लेन्स, सबसे पहले मैं नॉर्दर्न प्लेन्स को बांटूंगा भाबर, तेराई और एलुवियल में। और एलुवियल प्लेन को दो पार्ट में बांटूंगा, आपका खदर और बंगार।
Bhabar, it's a narrow belt ranging between 8 to 10 kilometer parallel to the Shivalik foothills at the breakup of the slope. Streams and rivers coming from the mountains deposit heavy material of rocks and boulders and sometimes disappear in this zone. Terai, it lies south of Bhabar with an approximate width of 10 to 20 kilometer, and streams and rivers re-emerge without proper demarcated channels, creating marshy and swampy condition. तो तेराई आर्क में आपको क्या क्या मिलेगा? आपको राइनोसोरस, आपको इवन यू कैन फाइंड टाइगर। इसमें क्या क्या है आपका? इसमें आ जाता है आपका दूधवा, सुना है आपने? दूधवा नेशनल पार्क आपका इसमें आ जाएगा। काजीरंगा नेशनल पार्क आ जाएगा। जिम कॉर्बेट आपको इसमें आ जाएगा। नेपाल साइड से देयर इज अ प्लेस नोन एज चितवन। नेपाल साइड से देयर इज अ प्लेस नोन एज चितवन, जहां पर आपको ये राइनोसेरोस वगैरह मिल जाएंगे चितवन नेशनल पार्क। सो ये जो मार्शी और स्वम्पी कंडीशन है, व्हाई? बिकॉज स्ट्रीम्स एंड रिवर्स दे री इमर्ज विदाउट प्रॉपर डिमार्केटेड चैनल। तो सोन रिवर आपने देखा होगा, सॉरी कोसी रिवर हो गया, गंडक रिवर हो गया, ऑल दीज रिवर्स दे विल फॉर्म दी योर तेराई बेल्ट जो होता है आपका। लग्जूरियस ग्रोथ ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड हाउसेज, इट हाउसेज वेरिड वाइल्ड लाइफ, बहुत अच्छा ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन मिलता है। साउथ ऑफ तेराई इज अ बेल्ट कंसिस्टिंग ऑफ ओल्ड एंड न्यू alluvial deposit known as Bhangar and Khadar. तो भंगार इज योर ओल्ड डिपॉजिट, खदार इज योर न्यू डिपॉजिट। कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होता है? सैंड बार्स, मियांडर्स, ऑक्सबो लेक 2023 प्रीलिम्स में आया था। कवर झील आपको याद होगा, कवर झील इज एन ऑक्सबो लेक। तो ऑक्सबो लेक होता क्या है? आपका रिवर बहुत ज्यादा मियांडर कर जाता है, तो एक पर्टिकुलर एरिया में आपका जो रिवर है उसका एक मियांडरिंग बेंड वो कट जाता है। मियांडरिंग बेंड जो है वो कट जाता है, एंड दैट बिकम्स अ परमानेंट वाटर बॉडी नोन एज द ऑक्सबो लेक। और वो जो है रामसर साइट्स के तौर पे हमें देखने को मिलता है, जो कि कवर ताल में क्वेश्चन आया था 2023 में। ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स आर नोन फॉर देयर रिवराइन आइलैंड। नाम क्या है रिवराइन आइलैंड का? मजूली। एंड सैंड बार्स सब्जेक्टेड टू पीरियोडिक फ्लड्स एंड शिफ्टिंग रिवर कोर्सेज। तो यहाँ पर सिल्टेशन बहुत हाई होता है, हाई सिल्ट डिपॉजिट। States of Haryana and Delhi form a water divide between Indus and the Ganga river system. I think we have already studied this. Indus और गंगा रिवर सिस्टम जो है आपको हरियाणा में दिल्ली रिज वाला जो एरिया है, एक तरीके से आप बोल सकते हो। विच इज द पॉइंट, मैंने बताया था आपको, विच इज द पॉइंट एक सिटी है ना जहां से उसके वेस्ट में आपका स्टार्ट हो जाता है इंडस, और आपके उसके ईस्ट में आपका गैंजेस स्टार्ट हो जाता है। एक हरियाणा में मैंने सिटी बताया था, अंबाला था क्या? अंबाला था। यस। Brahmaputra river flows from northeast to southwest before taking an almost 90-degree southward turn at Dhubri before entering बांग्लादेश। तो 90 डिग्री ऑलमोस्ट एक राइट एंगल पे टर्न लेता है और बांग्लादेश के अंदर चला जाता है। फर्टाइल alluvial soil supports variety of crop like wheat, rice and sugarcane and jute। तो जूट आपको याद है, पैकेजिंग वाला हमने पढ़ा था। जूट पैकेजिंग याद होगा आपको, दैट सर्टेन परसेंटेज इज मैंडेटेड। ओके, स्पेशली जो एनएफएसए में है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में है, उसमें बोला गया है कि जितना भी एनएफएसए के अंदर जो बीज होगा, ओके, एनएफएसए के अंदर जितना भी बीज नहीं, नॉट नॉट बीज, द खाना, द राशन, इट विल बी पैक्ड इन जूट, जूट बैग्स, ताकि जूट इंडस्ट्री को, जहां पर लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है, उसको एक बूस्ट मिल पाए। पेनिनसुलर प्लेट्यू, इरेगुलर ट्रायंगल अराइजिंग फ्रॉम 150 मीटर अबव द रिवर प्लेन। तो ऐसा ट्रायंगल जैसा दिखता है। ओके, पेनिनसुला क्या होता है हमारा? एकदम ट्रायंगल जैसा दिखता है, डोरिटोस जैसा दिखता है। एक्सटेंट कहां तक है देखो, गैमलर आपका दिल्ली रिज यहां पर आ गया, तो एक्सटेंशन ऑफ अरावलीज जो है आपका दिल्ली रिज तक आ जाता है। नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट है दिल्ली रिज, इज दी नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट ऑफ दी अरावलीज। देन ईस्ट में क्या है आपका? राजमहल हिल्स है। राजमहल हिल्स में हिस्ट्री से रिलेटेड, मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ पढ़ा था क्या? ट्राइबल रिवोल्ट, ट्राइबल रिवोल्ट वगैरह पढ़ा था क्या? याद है राजमहल हिल्स में हमने कुछ पढ़ा था? कौन सा, किस ट्राइब का रिवोल्ट हमने पढ़ा था? सांथाल्स का रिवोल्ट पढ़ा था क्या? सांथाल का रिवोल्ट यहाँ पर राजमहल में था क्या? ओके, तो राजमहल हिल्स जो है सांथाल परगना में है। राजमहल हिल्स आपको याद होगा, दामन ए कोह, याद है दामन ए कोह?
सांथाल रिवोल्ट, सिद्धू एंड कानू। आज कौन रहता है? ओके, यहाँ पर जो हिल्स पे है, याद रखना, राजमहल हिल्स पे कौन रहता है, कौन सी ट्राइब रहती है, बता सकते हो? राजमहल हिल्स पे कौन रहता है, कौन सी ट्राइब रहती है? सौरिया पहाड़िया। ओके, वेरी गुड, सौरिया पहाड़िया। और वैली में, राजमहल वैली में आपके सांथाल रहते। तो सांथाल्स का लफड़ा क्या था? दैट सांथाल्स एक्चुअली स्टार्टेड कमिंग from different places to the Rajmahal hills, and then they started clashing with the tribals, जो सौरिया पहाड़िया थे पहले से, और जो बाकी के ट्राइब्स थे उनके साथ क्लैश करने लगे। तो ये प्रॉब्लम थी। उसके बाद ये जो था सांथाल रिबेलियन आपका स्टार्ट हुआ था। वेस्ट में गिर रेंज है। गिर रेंज में आपको लायंस का ओनली हैबिटेशन, एशियाटिक लायंस का यहां मिल जाएगा। कार्डमम हिल्स constitute the outer extent in the south. It is made up of patland plateaus like the Hazaribagh plateau, Palamu, Ranchi, Malwa, Coimbatore and Karnataka. सब जो है बहुत ज्यादा मिनरल रिच है। General elevation increases from west to east. Important physiographic features included tors, block mountain, rift valley, spurs, bare rocky structure, series of hummocky hills, and wall-like quartzite dikes. Even dikes are forming, providing natural site for water storage. तो यहाँ पर जो है साउथ में आप देखिएगा, यू आर गोइंग टू फाइंड अ लॉट ऑफ वाटरफॉल्स। आपको बहुत सारा वाटरफॉल्स मिलेगा, ब्लॉक माउंटेन्स मिलेगा, रिफ्ट वैलीज आर ऑल्सो देयर। आपको गैप्स मिलेगा, पाल घाट, थाल घाट सुना है आपने? पाल घाट एंड थाल घाट। यू कैन नॉट ट्रैवर्स द वेस्टर्न घाट्स। ओके, यू कैन नॉट ट्रैवर्स द वेस्टर्न घाट्स अनलेस एंड until you pass it through a ghat. Okay, थाल घाट, पाल घाट, बोर घाट। Western and northwestern part is characterized by emphatic presence of black soil, underwent recurrent phases of upliftment and submergence such as the Bheem fault. Okay, तो भीमा रिवर आपने सुना होगा। भीमा रिवर, it is the tributary of which river? Bhima river is a tributary of which river? Is it the tributary of Krishna river? Is it the river of Krishna river? Yes. Okay. Northwestern part features complex relief of ravines and gorges. तो इसको हम क्या बोलते हैं? Bad land topography. Bad land topography. Bad land क्यों बोलते हैं? Because यहाँ पर संरक्षण मिल जाता है। All those your dacoits, they can get संरक्षण, basically ऐसा रहता है that easily the dacoits can hide here. तो चंबल, भिंड एंड मोरेना, ये जो है आपका एरिया जो है आपका रवाइंस एंड गॉर्जेस के लिए फेमस है। डिवाइडेड इनटू 3 ब्रॉड ग्रुप्स बेस्ड ऑन प्रोमिनेंट रिलीफ फीचर। अब ये जो है आपका पेनिनसुलर रीजन है, डेक्कन प्लेट्यू, सेंट्रल हाईलैंड्स और नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू में डिवाइडेड है। डेक्कन प्लेट्यू इज बॉर्डर्ड बाय द वेस्टर्न घाट्स इन द वेस्ट, ईस्टर्न घाट्स इन द ईस्ट, एंड सतपुरा माइकाल रेंज एंड महादेव हिल्स इन द नॉर्थ। तो आपको ये जो है तीनों, सतपुरा, माइकाल और महादेव हिल्स, बिकॉज दिस केम इन 2023, ये आपको जानना जरूरी है। वेस्टर्न घाट्स इज नोन बाय डिफरेंट लोकल नेम। सह्याद्री बोलते हैं महाराष्ट्र में, नीलगिरी बोलते हैं कर्नाटक तमिलनाडु में, अनाई हिल्स और कार्डमम हिल्स बोलते हैं केरल में। याद रखना, पेनिनसुला का लास्ट पॉइंट जो है कार्डमम हिल्स हम देखते हैं। वेस्टर्न घाट्स आर हायर इन एलिवेशन एंड मोर कंटिन्यूअस कंपेयर टू ईस्टर्न घाट्स। ईस्टर्न घाट्स में रिवर्स इतने ज्यादा है दैट रिवर्स जो है वो डिसकंटिन्यूअस रिज बनाता है। ओके, अनाई मुडी at 2695 meter is the highest peak, followed by Doda Beta at 2637 feet. ईस्टर्न घाट्स का सबसे बड़ा कौन सा है? महेंद्रगिरी, आपने सुना होगा। महेंद्रगिरी कहां पर है? महेंद्रगिरी इज इन ओडिशा। ओके, तो आपने एक चीज देखी कि, अच्छा देखो, ईस्टर्न घाट्स का सबसे एलिवेटेड पोर्शन कहां पर मिलेगा आपको? सबसे नॉर्थ में, दैट इज ओडिशा। और वेस्टर्न घाट्स का सबसे एलिवेटेड पोजीशन कहां मिलेगा? सबसे साउथ में, दैट इज केरल। ईस्टर्न घाट्स कंप्राइज discontinuous and low hills, highly eroded by rivers such as Mahanadi, Godavari, Krishna, Kaveri. All of them will form delta. Eastern and Western Ghats meet each other at Nilgiri Hills. Please remember. तो आपको जो है नीलगिरी हिल्स में याद होगा सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, कल हमने पढ़ा था। उसके बाद नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। आपको ये सारी चीजें जो है पता रहनी चाहिए। नीलगिरी का जो मैप है बड़ा हौच पौच है, जो मास्टर कर लेगा उसको मैं मान जाऊं।
अगर कर्नाटक वाला याद है, नागरहोल के आसपास का जितना भी बहुत सारा क्लटर्ड है, नागरहोल, सत्यमंगलम, ओके, ऑल दीज टाइगर रिजर्व्स एंड नेशनल पार्क, दीज आर क्लटर्ड। तो आपको बैठ के 1 से 1.5 घंटा देना पड़ेगा, देन ओनली क्लियर होगा, बिकॉज दिस क्वेश्चन हैड कम इन 2020। आप बताइए कि आई थिंक शेषचलम पे क्वेश्चन था कि शेषचलम बायोस्फीयर रिजर्व में कौन सा आता है। तो 1 से 1.5 घंटा तो बैठना ही है आपको इस मैप के साथ। कर्नाटक, नीलगिरी के आसपास कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु का जो बॉर्डर है, दैट इज एक्चुअली फॉर्म बाय द नीलगिरी जोन। ओके, ऐसा होता है ना। सपोज ये है केरल आपका, दिस इज योर केरल, दिस इज योर कर्नाटक एंड दिस इज योर तमिलनाडु। यहां पर जो है आपका आपका नीलगिरीज बनता है, तो एक तरीके से नेचुरल बॉर्डर भी फॉर्मेशन कर रहा है। Central Highlands, it is bounded by the west, to the west by the Aravalli Range. Satpura Range formed by Scarp Plateau on the south, generally at an elevation between 600 से 900 meters के बीच रहेगा। कम एलिवेशन है, ज्यादा एलिवेशन नहीं है। हाईली denuded mountains है, discontinuous range है, old mountain है, it's an old topography। नॉर्दर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ द डेक्कन प्लेटू आपका सतपुरा रेंज फॉर्म करता है। वेस्टर्न रीजन undergoes metamorphic process in geological history, which is evidenced by the presence of metamorphic rocks like marble, slate and जनरल एलिवेशन 700 से 1000 मीटर के करीब रहता है वेस्टर्न वेस्टर्न रीजन में। स्लोप इज टुवर्ड्स द नॉर्थ एंड द नॉर्थ ईस्ट। तो यहाँ पर आपने देखा होगा मध्य प्रदेश का जितना भी हिल्स है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सतपुरा हिल्स, विंध्या हिल्स, है ना, ये सारे जितने भी हिल्स हैं आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। माइकाल हिल्स। ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर यमुना मोस्टली ओरिजिनेट्स इन द विंध्या एंड द कैमूर रेंज। तो चंबल रिवर जो है आपका कोटा वगैरह से जो निकलते हुए जाता है चंबल रीजन से, मगर ये आपका घड़ियाल को और मगरमच्छ को हाउस करता है, वो भी जो है आपका यहीं से निकल के जाता है। बनास रिवर, अगेन इट इज इंपॉर्टेंट, बनास रिवर इज अ सिग्निफिकेंट tributary of river Chambal and it's originate from the Aravali's. Eastern extension is formed by the Rajmahal Hills, south of which lies a large reserve minerals resource in the Chota Nagpur Plateau. और ये जो छोटा नागपुर प्लेटू है वहां पर आपको बहुत सारा रिच मिनरल्स वगैरह, कोल, ओके, आपको कोल मिल जाएगा, आयरन मिल जाएगा, कॉपर मिल जाएगा, बॉक्साइट मिल जाएगा, एल्यूमिनियम मिल जाएगा आपको इस पर्टिकुलर एरिया में, मैंगनीज मिल जाएगा। Then comes your northeastern plateau, which is an extension of the peninsular plateau. Due to the northeastward movement of the Indian plate, ये एक huge fault is created between the Rajmahal Hills and the Meghalaya plateau. तो मेघालय प्लेटू और राजमहल हिल्स के बीच में एक ह्यूज फॉल्ट क्रिएट हो गया, एंड मेघालय प्लेटू इज फर्दर सब डिवाइडेड इनटू द खासी हिल्स, द जैंतिया हिल्स एंड द गारो हिल्स। इसका एक्सटेंशन आपको कार्बी आंगलोंग में भी मिलता है जो कि आपका आसाम में है। तो ये मत भूलिएगा कि कार्बी आंगलोंग आसाम में है। यूपीएससी ने एक बार ट्राई किया था कि हम जो है कंफ्यूज हो जाएं कि कार्बी आंगलोंग कहीं और है। आई थिंक कल ही हमने क्वेश्चन इसको किया था, इन्वायरमेंट में 2015-16 का क्वेश्चन था। रिच इन मिनरल रिसोर्सेज लाइक कोल, आयरन और सिलीमनाइट एंड लाइमस्टोन एंड यूरेनियम। अब आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, सिलीमनाइट। हो सकता है आपसे पूछ ले, जब भाई टाइटेनियम पूछ सकता है, इल्मनाइट एंड रूटाइल, विच इज डायरेक्टली गिवन इन योर एनसीईआरटी ऑफ क्लास 10th, 10वीं की एनसीईआरटी में बॉक्स करके एडिशनल इंफॉर्मेशन में इल्मनाइट और रूटाइल टूथपेस्ट वगैरह का दिया हुआ था। तो व्हाई नॉट, इट कैन नॉट आस्क यू सिलीमाइनाइट, क्योंकि ये जो है आपसे यूपीएससी एक क्वेश्चन मिनरल्स पे जरूर पूछता है हर साल। Every year one question is fixed that UPSC is going to ask you related to mines and minerals. Whether it can ask you in the form of acts or it can ask you in the form of minerals. Okay, इस साल जैसे लास्ट ईयर जो है कोबाल्ट भी पूछ लिया था आपसे, जो कॉन्गो में मिल रहा है आपको, और उसके साथ आपसे पूछ लिया था टाइटेनियम का, इल्मनाइट और रूटाइल। तो इस साल हो सकता है सिलीमानाइट आ जाए, यू नेवर नो ना। It receives maximum rainfall from the southwest monsoon. Meghalaya plateau is highly eroded and Cherrapunji displays bare rocky surface which is devoid of permanent vegetation cover. तो चेरापूंजी पहले जो था, it was one of the सबसे ज्यादा बारिश जो होती थी इंडिया में वहां चेरापूंजी में होती थी। अब जो है इट इज मॉन सिम रैम।
करके एक जगह है, ज्यादा दूर नहीं है चेरापूंजी से, बहुत पास है। इंडियन डेजर्ट, so it lies northwest of the Aravalli Hills, land of undulating topography which is dotted with longitudinal plain dunes and barchans. During the Mesozoic era, this region was under the sea. तो अब आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट होगा? बार्चन्स और ड्यून्स। ड्यून फॉर्मेशन हमने ऑलरेडी कर लिया है। सो मीसोजोइक एरा में ये सी के अंडर था, बिकॉज हमें जो है वी फाइंड मरीन डिपॉजिट्स अराउंड जैसलमेर। जैसलमेर के पास हमें मरीन डिपॉजिट मिलते हैं। Desert land features include mushroom rocks, shifting dunes, oasis, mostly in the southern part. दो पार्ट में डिवाइडेड है, नॉर्दर्न पार्ट स्लोप जो कि सिंध में, सिंध में भी आपका पता है डेजर्टी एरिया है, और सदर्न पार्ट जो है आपका रन ऑफ कच्छ में। तो ये जो थार डेजर्ट है, ओके याद होगा आपको, थार डेजर्ट इंडिया पाकिस्तान दोनों जगह है। यहां पर आपको डेजर्ट नेशनल पार्क मिलेगा, और डेजर्ट नेशनल पार्क में क्या है? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। Okay, most rivers are ephemeral. Luni River in southern part of the desert is of some significance, but बाकी के रिवर जो है वो गायब हो जाते हैं। ओके, वो क्या होता है? दे लास्ट फॉर अ शॉर्ट टाइम, मतलब 3 महीने के लिए आते हैं फिर चले जाते हैं। तो ये जो लूनी रिवर है, उसके एंड पे एक बहुत अच्छा इंडस वाली सिविलाइजेशन साइट बनाया गया है। उस साइट का नाम बता सकते हैं आप? इट इज ढोला वीरा। हाँ ठीक है, ढोला वीरा है, याद होगा। वाटर कंजर्वेशन से रिलेटेड है, वाटर कंजर्वेशन से रिलेटेड है। अगर आप देखिएगा वहां पर इतने सारे वाटर कंजर्वेशन के इनोवेशन क्यों हुए हैं? वाटर कंजर्वेशन के इनोवेशन इसलिए हुए हैं बिकॉज वहां पर लूनी रिवर आपका बहुत ही ज्यादा अनरिलायबल था। अब ये बताइए, टेराकोटा मम्मी कहाँ मिला है? टेराकोटा मम्मी कहाँ मिला? पर मम्मी जो है आपका, नॉट मम्मी मतलब मॉम नहीं, बट मम्मीफाइड फॉसिल कहाँ मिला है? लोथल में मिला है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, लोथल में मिला है। आई थिंक वी डिड दिस क्वेश्चन इन द वाजीराम टेस्ट और समथिंग, शायद ये वाजीराम के टेस्ट में किया था। यस, ओके। लेक्स एंड प्लायास हैव ब्रैकिश वाटर, मेन सोर्स ऑफ ऑब्टेनिंग सॉल्ट। तो ये जो प्लायास जो है आपका, दे हैव ब्रैकिश वाटर एंड सॉल्ट पैंस। तो ये याद रखना, क्योंकि रन ऑफ कच्छ 2023 में भी आया था, याद है? मरक्कड़म सॉल्ट पैंस एंड यू नो दिस रन ऑफ कच्छ करके आया था। अच्छा, अब एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, आप रन ऑफ कच्छ आराम से आंसर निकाल सकते थे। वाई कुड यू? बहुत आसानी से बिना कुछ जाने, बिकॉज उसका जो हिंदी ट्रांसलेशन था उसमें मरुस्थली बोला हुआ। हिंदी ट्रांसलेशन जो था उस क्वेश्चन का, उसमें मरुस्थली बोला हुआ था, वहीं से पता चल जाता रन ऑफ कच्छ उसका आंसर होगा। इस तरीके से जो है थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड, माइंड हमें बढ़ाना होगा। अब प्रेजेंस ऑफ माइंड आप बढ़ाइएगा, ओके, प्रेजेंस ऑफ माइंड बढ़ाइएगा, तब जाके यू विल बी एबल टू सॉल्व दोस 5-6 क्वेश्चंस एक्स्ट्रा। एंड 5-6 क्वेश्चंस इज ऑल दैट इज, जिसका ओके। कच्छ भूमि, हाँ कुछ ऐसे लिखा हुआ था, नॉट मरुस्थली, आई एम सॉरी, कच्छ भूमि लिखा हुआ था। कच्छ भूमि से समझ ही आ गया ना कि आंसर रन ऑफ कच्छ होगा। कच्छ भूमि से मरुभूमि था या कुछ कैसी कच्छ भूमि था, है ना? सी ऑल दैट इज स्टैंडिंग बिटवीन यू, मेजोरिटी ऑफ द पीपल यू विल बी गेटिंग, मान लो कि 85 कट ऑफ है, तो 77 से 83 के बीच में आप रह जाइएगा। कच्छ था, कच्छ था तो और आसान है। कच्छ था तो और आसान है। somebody told me it is मरुस्थली, आई हैव नॉट सीन दैट माई सेल्फ। कच्छ था तो और ही आसान है। मेजोरिटी क्या है कि आप 77 से 83 के बीच में रह जाइएगा। ओके, तो आई विल से दैट हमेशा 10 से 12 नंबर का ब्रीदर होना चाहिए। कि बहुत से खराब सिचुएशन आ गया, मान लो कि बहुत ज्यादा यूपीएससी डाइवर्ज कर गया किसी कोचिंग के की से, ऑन एवरेज 10 से 12 नंबर ज्यादा आना चाहिए, तभी आपका मेंस निकल पाएगा। व्हाई आई एम सेइंग दिस? द रीजन क्या होता है, वेन एवर यू आर स्टक इन द लूप, मान लो 85 आ रहा है आपका, किसी कोचिंग से 87 बन रहा है, किसी कोचिंग से 83 बन रहा है, किसी कोचिंग से 79 बन रहा है, तो किसी कोचिंग से 89 बन रहा है। यहां पर क्या होता है? ओके, यहां पर क्या होता है कि आप जो है बैठ के सिर्फ बकैती करेंगे, यार मुझे नहीं पता चल रहा है, मैं क्या करूं, 2 नंबर से रह जाऊंगा। फिर एक दिन सुबह उठिएगा, नहीं नहीं मैं तो निकाल रहा हूं।
फिर नेक्स्ट डे उठिएगा, नहीं होगा यार, आई एम वर्थलेस, ऐसे करते करते। लेकिन अगर आपका 85 के करीब कट ऑफ बोला जा रहा है और आपका 96 97 आ रहा है, यू आर वेरी श्योर कि भाई मेरे को तो निकलना ही है, जितना भी गलत हो जाए, 3 क्वेश्चन गलत हो जाए, ठीक है भाई, 3 क्वेश्चन का ब्रीदर भी ले लो, फिर भी मेरे ज्यादा से ज्यादा 87 बनेंगे, 88 बनेंगे, एंड देन यू विल बी एबल टू प्रिपेयर फॉर मेंस। अब 16 जून की बात है, 16 जून है, आपके पास समय नहीं है, 20 दिन तो ऐसे ही खा गया यूपीएससी। यूपीएससी आपके मेंस प्रेप का 20 दिन ऐसे ही खा गया। आपको जो है मैक्स टू मैक्स 18 या 19 जून से बैठ जाना है पढ़ाई करने। अब ये पढ़ाई जो है तभी हो पाएगी व्हेन यू आर डबली श्योर। 101 नंबर, 102 नंबर आ रहे हैं, 103 नंबर आ रहे हैं, 104 नंबर आ रहे हैं, डबल श्योर है, होना ही होना है। सी सेट में 10 नंबर का ब्रीदर है, ऐसा नहीं है कि 65 आ रहा है और 67 आ रहा है, ये मत करना। 10 नंबर का ब्रीदर है, देन ओनली यू विल बी एबल टू स्टार्ट स्टडिंग फ्रॉम 18 19। अदरवाइज क्या होगा, 6 जुलाई तक वेट करोगे जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता, उसके बाद मान लो सेलेक्ट हो गए, तो फिर 6 जुलाई के बाद अपने आप को रीग्रुप कर रहे हैं, बिकॉज 20 दिन में पढ़ने की आदत खत्म हो गई है। ओके, फालतूगिरी करने की आदत बन चुकी है। तो फिर 15 जुलाई से आप प्रॉपर पढ़ना शुरू कर रहे हैं, आपके पास 2 महीना है। हाफ हार्टेड ऑप्शनल अटेम्प्ट, हाफ हार्टेड जीएस अटेम्प्ट, आपने इंग्लिश और हिंदी छुआ नहीं कंपलसरी, बिकॉज टाइम ही नहीं था। सो ये चीज नहीं करना है। 3 महीने का अगर प्रॉपर टाइम 90 डेज करना है, जिसमें से एटलीस्ट 45 डेज हैज टू बी डेडिकेटेड टू योर ऑप्शनल, बिकॉज ऑप्शनल इज योर, शुड बी योर स्ट्रॉन्ग पॉइंट, जिसमें 300 प्लस आने चाहिए आपको। वो तभी हो पाएगा व्हेन यू आर श्योर दैट यू आर गेटिंग समथिंग। जो ये 20 दिन है ना, 16 जून से लेके 6 जुलाई तक, क्योंकि यूपीएससी का रिजल्ट जनरली 6 जुलाई के आसपास आएगा, थोड़ा पहले भी आ सकता है, बट 6 जुलाई तक आ जाएगा। ये जो 20 डेज है, इसमें आपका 2 जीएस पेपर खत्म हो सकता है, इजी इजी। 2 जीएस पेपर जो है यू कैन कंप्लीट, 10 दिन लगता है, 12 दिन लगता है एक जीएस पेपर खत्म करने में, एंड देन आप उसको रिवाइज करोगे। बाकी जो है आपको टाइम मिनिमम 45 डेज, 22 डेज आपको चाहिए एक ऑप्शनल को खत्म करने के लिए, 20 से 22 दिन चाहिए आपको दूसरा पेपर खत्म करने के लिए, क्योंकि इसमें आपको रट के जाना होता है, रटना भी बहुत बड़ा काम है। तो इस चीज को ध्यान रखना, दैट एवरीबडी ऑफ अस नीड टू बी एट द 100+ मार्क। स्ट्राइव करना है, जरूरी नहीं है कि 100+ आना चाहिए, और इसके लिए ऐसा नहीं है कि जाके वहां पर 90 क्वेश्चन मारा है जबकि पेपर था 60 वाला। लेकिन हमें जो है स्ट्राइव करना है, व्हाट आई एम सेइंग, कि 15 नंबर ज्यादा रहना चाहिए हमारा टोटल मार्क्स से, तभी जाके आप अपने 90 डेज कंप्लीट दे पाइएगा। नहीं तो अगर फ्लक्चुएट कीजिएगा तो आपके पास सिर्फ 60 दिन बचेगा, क्योंकि 1 महीना तो फ्लक्चुएशन में निकल जाएगा आपका, होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। ओके, अब हम आ जाते हैं फाइनली कोस्टल प्लेन्स पे। So western coastal plain, submerged coastal plain, narrow belt due to submergence, providing natural condition for development of ports and harbor such as Kandla, Mazagaon, जवाहरलाल नेहरू, नवा शेवा, मारमागांव, मैंगलोर और कोची। ये सब इंपॉर्टेंट है 2023 में, दिस हैज कम 2023 में ये आया था। अब यहां पर समझो कि विच इज द लार्जेस्ट पोर्ट बाय वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम सबसे ज्यादा होल्ड कौन करता है, सबसे ज्यादा हैंडल कौन किया था, वॉल्यूम हैंडल्ड। इज इट द कांडला? याद करो, अभी मैंने भेजा था, इट इज द पारादीप। इट हैज चेंज्ड, इट हैज चेंज फ्रॉम कांडला टू पारादीप, है ना। आई हैव सेंड दैट स्क्रीनशॉट। तो ये चीजें याद रखना। डिवीजन कच्छ एंड काठियावाड़ कोस्ट इन गुजरात, कोंकण कोस्ट इन महाराष्ट्र एंड गोवा, गोवन कोस्ट एंड मालाबार कोस्ट इन कर्नाटक एंड केरला, नैरो इन मिडल, ब्रॉडर टूवर्ड्स नॉर्थ एंड साउथ। बीच में नैरो है और साउथ में जाते जाते ब्रॉड हो जाता है, नॉर्थ में भी ब्रॉड है आपका। मालाबार कोस्ट नोटेबल फॉर कायाल्स, कायाल्स आर व्हाट, बैक वाटर्स। हमने याद करो, हमने बैक वाटर्स लगून्स वगैरह के बारे में पढ़ा था, लगून फॉर्मेशन, और हमने केरला के लेक्स के बारे में भी पढ़ा था। विच वेर द इंपॉर्टेंट लेक्स ऑफ केरला? सस्थमकोट्टा, वेम्बानंद और अष्टामुड्डी। ये सारा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, प्लीज रिमेंबर दिस। कयाल्स किसको बोलते हैं? बैक वाटर्स को बोलते हैं। फिशिंग और इनलैंड नेविगेशन के लिए यूज होता है। सबसे ज्यादा इनलैंड नेविगेशन आपका वेस्ट बंगाल में होता है, तमिलनाडु में लीस्ट होता है आपका, मतलब इन द प्रॉपर स्टेट्स अगर आप देखिएगा तो तमिलनाडु में सबसे कम आपको नेविगेबल
ये वाटरवे मिलेगा, सबसे ज्यादा नेविगेबल वाटरवे आपको कहाँ मिलेगा? दैट विल बी इन वेस्ट बंगाल. It hosts famous Nehru Trophy Vallamkalli boat race annually in the Punamada Kayal, that is the Punamada backwaters. तो ये याद रखना, again this is important. Eastern coastal plain, broader examples of emergent coast, well developed deltas formed by rivers flowing eastward into Bay of Bengal. Well developed क्यों है? Because larger area जाता है, ज्यादा sedimentation carry करता है, जो रिवर है वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करता है, तो आपका डेल्टा फॉर्मेशन होता है, वेस्ट में इस एस्चुरी बनता है. स्मॉलर नंबर ऑफ पोर्ट्स एंड हार्बर्स ड्यू टू कॉन्टिनेंटल शेल्फ एक्सटेंडिंग अप टू 500 किलोमीटर्स इनटू द सी, मेकिंग डेवलपमेंट ऑफ गुड पोर्ट्स एंड हार्बर्स डिफिकल्ट. तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा कि ईस्टर्न कोस्ट पे आपको ज्यादा पोर्ट्स नहीं मिलेंगे. You will not find a lot many ports, okay, because जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, ओके, वो एक्सटेंड ज्यादा करता है सी के अंदर अप टू 500 किलोमीटर, जिसके वजह से गुड पोर्ट्स एंड हार्बर्स डिफिकल्ट है बनाना. फाइनली अब हम आ जाते हैं आइलैंड्स पे. तो आपको अंडमान, ओके, अंडमान में आपको 572 आइलैंड्स मिलते हैं, सिचुएटेड रफली बिटवीन 6 डिग्री नॉर्थ टू 14 डिग्री नॉर्थ एंड 92 डिग्री ईस्ट टू 94 degree east. Principal groups include Ritchie's archipelago and Labyrinth Island. Andaman and Nicobar is separated by 10-degree channel. This is a 2016 question. Okay, 2016 prelims question. Elevated portions of submarine mountains. Barren Island, India's only active volcano, is situated in Nicobar Island. It receives convectional rainfall. Equatorial type vegetation है इसका. मलय पेनिनसुला का पार्ट है ये. Islands of the Arabian Sea, it includes Lakshadweep and Minicoy. It is scattered around this latitude and longitude and located between 280 kilometers to 480 kilometers of Kerala coast. Entire group is built of coral deposit. So this is important. Why? Because we had this lafda with Maldives. तो आपके लिए 8 डिग्री चैनल और 9 डिग्री चैनल वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है. Entire group is built up of coral deposit, approximately 36 islands and 11 of which are inhabited. Minicoy is the largest island, 453 square kilometer. Okay. What are Karevas? These are thick deposits of glacial clay and materials, meanders in Jhelum River in Kashmir Valley caused by local base level. इसकी वजह से जो है, okay, आपका डल लेक में, okay, डल लेक जो है एक तरीके से meandering river का ही एक आप रेसिड्यू कह सकते हैं. इंपॉर्टेंट पीक्स क्या क्या है अंडमान के? सैडल पीक है, नेशनल पार्क है ना सैडल पीक में. देन माउंट डियावलो, इट इज इन मिडिल अंडमान. इट इज इन देन माउंट कोयोब, इट इज इन साउथ अंडमान. एंड माउंट थ्विलर, इट इज इन ग्रेटर निकोबार. सो आपका जो है ये चैप्टर कंप्लीट हो गया. सो वी हैव कंप्लीटेड द फर्स्ट 3 चैप्टर्स. अब क्या क्या बचा हमारा? एक बचा है ड्रेनेज. देन ड्रेनेज इज वेरी इंपॉर्टेंट. ड्रेनेज है, क्लाइमेट है, इंडियन क्लाइमेटिक कंडीशंस, क्लाइमेटिक एनालिसिस, इंडियन मॉनसून, ओके, एंड उसके बाद जो है एल नीनो का इम्पैक्ट क्या होता है, रेनफॉल कैसे कैरेक्टराइज्ड है, नेचुरल वेजिटेशन, टीक, ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट. ओके, रुक जाओ, प्रिंट आउट के लिए मैं कल आपको दे दूंगा फाइनल. कल तक का वेट कर लो, आपको मैं प्रिंट आउट के लिए जितना भी ये होगा या इसका प्रिंट आउट आप निकाल सकते हो. इसको और कम कर दूंगा मैं. अभी 421 पेजेस है, मतलब 421 पेजेस बिकॉज आई यूज द 15 फॉन्ट. आई यूज द 15 फॉन्ट एंड आई यूज एरियल फॉन्ट, तो उसकी वजह से डबल हो जाता है. ऐसे ये जो है 200 पेजेस होना चाहिए था अगर मैं छोटा फॉन्ट यूज करूं. बट सिंस ओके क्लास करवाना होता है इसी डॉक्यूमेंट से, सो आई कीप इट बिगर. तो इसका मैं क्या करूंगा, आई ट्राई टू कीप इट शॉर्ट. ओके, आई ट्राई टू कीप इट शॉर्ट. इसको और कम करूंगा, जो चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है, जो चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है उसको कम करूंगा. ठीक है.